वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जैसे कि आप डेमो में देख चुके हैं, इस चैप्टर में मैं आपको कैलकुलेटर ऐप बनाना सिखाऊंगा। बट बट बिफोर दैट, इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेटर ऐप, मैं आप लोगों को ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? वो कॉन्सेप्ट्स इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि वो इस कैलकुलेटर ऐप में हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उनको यूटिलाइज करेंगे तो जब मैं डायरेक्ट उनको आपको करना सिखाऊंगा तो ऑब्वियसली वो आपको समझ नहीं आएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी। ठीक है, सो उसके लिए बेस्ट ये है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को पहले सीख लें। सीखने के बाद फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर लें। एंड प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब मैं आप इस कैलकुलेटर आपको बनाना सिखाऊंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाना सिखाऊंगा। ओके, सो इस चैप्टर का रोड मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो आप देख सकते हैं। ओके, नाउ इस चैप्टर में मैं आप लोगों को एज आई सेड कैलकुलेटर ऐप बनाना सिखाऊंगा। बट उससे पहले अगर आप रोड मैप में देखें जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीखेंगे स्टार्ट में कि बेसिकली वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, आइडेंटिफायर किससे कहते हैं, इनिशियलाइजेशन किस तरह करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना यहाँ पर इस कोर्स में स्ट्रिंग्स के बारे में सिखाऊंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्टार्ट में स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा बिकॉज आप उसकी ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड योर माइंड विल बी ब्लोन अवे कि सर ये तो हम कर रहे थे लेकिन हमें तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि ये इतना पावरफुल है। ठीक है, सो इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। मैं चेयर मूव कर रहा था सो मेरा जो माइक है इसको डिटेक्ट कर लेता है। एनीवेज, जिस तरह मैं कह रहा था, फिर मैं आपको ना स्ट्रिंग्स, सब स्ट्रिंग्स, फिर हम कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। एंड उनको फिर हम प्रैक्टिस करने के बाद एक छोटा सा कैलकुलेटर आप बनाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न। एंड उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, एंड उसको फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली आप किस तरह से ना कंपोनेंट्स बना सकते हैं, किस तरह से आप कांस्टेंट चीज़ों को डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। किस तरह से फिर आप उन कंपोनेंट्स को रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हो, किस तरह आपने डिज़ाइन का जो कोड है वो रीफैक्टरिंग किस तरह से करते हैं, आपने किस तरह से उसको रीफैक्टर करना है, मैनिपुलेट करना है, चीज़ों को एक दफ़ा डिक्लेयर करना है एंड उनको बार बार यूज़ करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। सो इस चैप्टर में आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। द रीज़न इज़ कि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आप थ्रू आउट योर लाइफ, आपका जितना भी कैरियर है आप उसमें यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। एंड वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो स्टैटिक कोड पुट कर रहे होते हैं कॉपी करके। ठीक है, अब होता ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है ना एंड कल को आप उसमें चेंजेस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक बटन है जो कि एप्लीकेशन में 10 जगह पर यूज़ हो रहा है, 10 टाइम्स यूज़ हो रहा है। अगर आप वो बटन का कोड कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम उसमें मैं आपको कहूँगा इस बटन का कलर मुझे पसंद नहीं है, आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप उन 10 फाइल्स में जाएंगे, उन 10 फाइल्स में दोबारा से आप अपने कलर कोड को चेंज करेंगे और डिफरेंट जगह पर जाके चेंज करेंगे। नाउ दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। व्हाट इज़ द करेक्ट एंड गुड अप्रोच, वो हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फिर इन कॉन्सेप्ट को फिर हम प्रैक्टिकली जो कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल जो चीज़ यहाँ पर हम सीखेंगे वो ये है कि जो मैंने आपको चैप्टर 7 में यानी कि व्हाट इज़ पब डॉट डेव और कम्युनिटी के बारे में बात की थी और उसमें हमने डिफरेंट पैकेजेस यूज़ किए थे, उसमें से हम एक और पैकेज यूज़ करेंगे और मैं आपको उसकी वैल्यू दिखाऊंगा कि हाउ मच यूज़फुल दिस कम्युनिटी इज़ और वो किस तरह से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। दो हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ बता चुका हूँ। बट लेट्स ट्राई वंस मोर बिकॉज इससे तो आपकी जान नहीं छूटनी, इसको तो आप डेली बेसिस के ऊपर सीखेंगे, सिखाएंगे और यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स विल गोइंग टू वर्क। नाउ लेट्स गो एंड लर्न सम बेसिक प्रोग्रामिंग। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का और बेसिक प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाता हूँ।
बेसिक प्रोग्रामिंग में जो सबसे पहली चीज़ होगी वो हम सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ डेटा टाइप या व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, उसको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है? और कितनी डिफरेंट टाइप की हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। ओके, सो लेट्स गो। अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और अपना कोड इस मेन फंक्शन में रन कर सकते हैं और यहाँ पर इसको प्रिंट वो कर दें, इसको कमेंट कर दें और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट को रन कर लें। यहाँ पर आप सिंपली लिखें प्रिंट, ओके, हेलो वर्ल्ड, ओके, ये आपने रन कर दिया एंड देन आप इसको रन करें तो अब आपके टर्मिनल में यहाँ पर आ जाएं। ये है आपके पास टर्मिनल, हियर वी आर। सो अब आप इसको रन कर दें, ओके, so you will see that hello will, oh sorry, इन रन सेक्शन, यहाँ पर ये जो आपका रन सेक्शन है, सो यहाँ पर आ जाएं। अगर आप VS कोड में हो तो आपके पास होपफुली आपके पास वो होगा, टर्मिनल होगा, ठीक है। बट एनीवेज ये देखें, अगर आप यहाँ पर कोडिंग करना चाहते हैं यहाँ पर कर लें। यहाँ ये होगा कि आपके पास सजेशन आ जाएंगी, लेकिन मैं ऑनलाइन एक टूल है जो कि फ्लटर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, मैं उसमें आपको करना सिखाऊंगा। सो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं या आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट वी वांटेड टू लर्न एंड व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गो टू द गूगल, ओके, एंड यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें डार्ट पैड, ओके। अब डार्ट पैड क्या है? सो बेसिकली डार्ट पैड इज ऑनलाइन टूल जिसमें आप कोड लिखते हैं एंड वो आपके कोड को कंपाइल करके उसके अगेंस्ट एक एंड रिजल्ट जनरेट करके देता है। नाउ लेट्स गो बैक, थोड़ा सा और डीप जाते हैं, ठीक है। अब आपकी जो प्रोग्रामिंग है ना, आपका जो कंप्यूटर है ना, इट्स अ डंप मशीन। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात आपने कर दी है, हाउ कैन कंप्यूटर बी अ डंप मशीन? बट इट एक्चुअली इज अ डंप मशीन। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग वट यू आर सेइंग। ये कुछ भी नहीं समझता जो आप कह रहे हैं। कंप्यूटर आपका आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर एक चीज़ को समझता है एंड दैट इज़ 010101, ठीक है, या 101010, विच इज़ द बाइनरी लैंग्वेज। ओके, अब वो बाइनरी लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में बिकॉज इट्स अ बिट, थिंग्स विल गेट बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव कि हम बाइनरी लैंग्वेज सीखें। बट द पॉइंट इज़ कि मैं आपको जस्ट बैकग्राउंड दे रहा हूँ। आपका कंप्यूटर किसी भी चीज़ को नहीं समझता, इट्स अ डंप मशीन। आप उसको ये बताते हैं कि आपने इस तरह से करना है, आपने उसके बैकग्राउंड या बैकएंड में कुछ कोडिंग कर रखी होती है और फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, एनालाइज करता है एंड उसके अगेंस्ट फिर आपको वो रिजल्ट जनरेट करके देता है। सो आई होप इट मेक्स सेंस। Now, similarly, as you know that we use Android Studio basically. Okay, now Android Studio is IDE, Integrated Development Environment. ठीक है, so basically क्या करता है ये आपके लिए आपके कोड को रन करता है, कंपाइल करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फॉर एग्जांपल 1001, एंड देन कंप्यूटर या लैपटॉप को बताता है कि ये आपके पास बाइनरी कोड है, इसको आप अंडरस्टैंड करें और उसको अंडरस्टैंड और एनालाइज करने के बाद फिर आपको वो आउटपुट जनरेट करके देता है या आउटपुट आपको फ्रंट एंड पे नज़र आती है, ठीक है। नाउ दिस ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज सो फास्ट, ये आपको नज़र नहीं आता लेकिन एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग इन दैट वे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ आपको नज़र आ गया ना। सो ये बेसिकली यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन हुआ, ये आईडीई है, इसके पीछे एक कंपाइलर यूज़ होता है जो क्या करता है, आपके कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है 0110 की फॉर्म में एंड देन उसके अगेंस्ट कंप्यूटर को वो अंडरस्टैंड करवाता है कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है और वो हेलो वर्ल्ड फिर आपको यहाँ फ्रंट एंड पर शो होता है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली एंड बेसिकली हाउ इट वर्क्स। ओके, आई होप दिस मेक सेंस। नाउ सिमिलरली फ्लटर को, अगर हमने फ्लटर की बेसिक्स सीखनी है ना, तो जो जिसका कंप्लीट कोर्स मैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 वीक्स में मैं बनाऊंगा, फ्लटर डार्ट का कंप्लीट कोर्स, ताकि आपको डार्ट की भी समझ आ जाए। लेकिन अगर नहीं आई तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि इस कोर्स पे रुकें और मैं आपको साथ साथ इसीलिए सिखा रहा हूँ। नाउ अगर आप देखें, सो व्हाट वी विल नाउ जस्ट गो टू द गूगल एंड विल टाइप डार्ट पैड। Okay, now Dartpad is an online IDE
जो कि सिमिलर काम करती है जिस तरह आपका एंड्रॉयड स्टूडियो काम करता है। ऑब्वियसली इसमें आपको इसमें फंक्शनैलिटीज़ और बाकी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। इट विल नॉट वर्क सिमिलर जस्ट लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, बट ऑब्वियसली इसमें आप डार्ट जो बैकएंड लैंग्वेज यूज़ होती है फ्लटर में, वो आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, सीख सकते हैं ऑनलाइन अगर आपके पास आईडीई नहीं है। ठीक है? सो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें ये डार्ट डॉट डेव है और ये डॉट पैड डॉट डेव है। ठीक है? सो यहाँ पर आपके पास इसके ट्यूटोरियल्स और इसके बारे में ये तमाम जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल है। बट यहाँ पर आप देखें तो मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। इट्स जस्ट अ वन फंक्शन। ओके, यू सी दिस इज वॉइड मेन और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है वॉइड मैन। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, सो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? सिमिलरली आपका जो डार्ट पैड है ये भी यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है दैट इज़ कि अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, सो वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन आप उसके लिए यहाँ पर प्रिंट की हमारे पास ये कमांड होती है। आप यहाँ पर सिंपली टाइप करें प्रिंट। ओके, सिंगल कोट में आप अपना मैसेज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। अभी सिंगल कोट क्या है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो मैंने स्ट्रिंग का कहा था ना। आप इसको रन करते हैं, यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है? सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम रन हुआ, बैकएंड में ये कोड बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लैपटॉप को कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाया गया और उसके अगेंस्ट आपको फिर ये कुछ जो आपको आउटपुट चाहिए थी वो जनरेट करवा के फ्रंट एंड पे शो करवा दी गई है। Okay, now what is variable basically? Now variable as name indicates, variable हम उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? जिनकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ना डेटा टाइप्स होती हैं। अब बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होती हैं, अब देखिए आपको बेसिक मैथ्स तो आती होगी। ठीक है? अब मैथ्स में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि अगर आप चाहते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हम उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं होती, वो ज़ीरो से लेके एंड अप टू इन्फिनिटी जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं और वो डेसिमल में नहीं होते। ठीक है? नाउ सिमिलरली उन इंटीजर्स को आपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने यहाँ पर उनको डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग में यहाँ पर आपको डेटा टाइप टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है? आई होप इट मेक्स सेंस। इंटीजर की बात कर रहा था। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर नंबर शो करवाना है ना। ठीक है? फॉर एग्जांपल आप 10 आप कहते हैं 10 नंबर शो हो, प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पर देखें जब मैं प्रिंट करूँगा ना, ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। सो फॉर एग्जांपल उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। उसको यहाँ पर एंड के नेम से पुकारा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आप इंटीजर टाइप करेंगे, इट विल आल्सो वर्क और नॉट वर्क, आई एम नॉट श्योर बट इट विल वर्क। जावा में काम करता था, मुझे डार्ट में अब आइडिया नहीं है, बट आप सिंपली यहाँ पर एंड टाइप करें एंड इसको नेम दें नंबर। ओके, एंड नंबर इज इक्वल टू 20। ओके, और ये आपका एरर भी यहाँ से हो गया रिमूव। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले इंटीजर क्या है, इट्स अ डेटा टाइप। वेरिएबल क्या है, नंबर। ठीक है? या इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है? अब इसको ये जो इक्वल टू है ना, इस इक्वल टू का मतलब ये क्या है, इनिशियलाइज करना। ठीक है? अंडरस्टैंड। अच्छा, ये बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इनको सीख गए ना तो आपकी आगे की जो प्रोग्रामिंग का जो जर्नी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। मैंने आपको तीन चीज़ें सिखाई। फर्स्ट, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है? सॉरी, ये आपका वेरिएबल नंबर, वेरिएबल का नेम क्या है, नंबर। इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्यों? बिकॉज इसमें हमने क्या स्टोर किया है, 20, और 20 क्या है, इंटीजर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 20.34 यहाँ पर इसको स्टोर करूँगा तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब ये इंटीजर नहीं है। ठीक है? ये फ्लोटिंग नंबर है, ये डबल है। ठीक है? क्योंकि ये डेसिमल में आ गया। सो आई होप कि आपको इंटीजर की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रिंट करूं, प्रिंट नंबर बेसिकली। ठीक है? एंड योर नंबर।
ओके एंड दैट्स इट। एंड इसको मैं रन करूं तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास अभी ये 20 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं एक नया वेरिएबल जनरेट करना चाहता हूँ जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट नंबर। अच्छा, जब भी कोई वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं उसको जब नेम देते हैं उसके लिए बेस्ट ये है कि आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें, एंड अगर आप फिर कोई नया नेम उसको इंटीग्रेट करते हैं फॉर एग्जांपल 2, तो यहाँ पर आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे वरना आपको ये वार्निंग देगा। ठीक है, 30। और अब देखें आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, नंबर 1 नंबर 2। ओके, अब इनमें कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 है, सॉरी ये नंबर है, इसको ना हम 1 कर देते हैं और यहाँ पर 1 प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें ये एक वेरिएबल है नंबर 1 और ये है नंबर 2, और नंबर 1 वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, उसको हमने इनिशियलाइज किया। ये इक्वल टू यूज़ होता है इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, मीन्स इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया, एंड इज इक्वल टू 20। तो अब नंबर 1 में क्या स्टोर हो गया 20, और नंबर 2 में क्या स्टोर हो गया 30। अब मैं यहाँ पर अगेन प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ, प्रिंट ओके, एंड यहाँ पर नंबर 2 अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में करेंगे ना तो आपके पास ये डायरेक्ट सजेशन आ जाएगी। सो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखें यू विल सी 20 एंड 30। अब एक बात, अब मैं कहता हूँ यार आप इन दो नंबर को सम अप कर दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर नंबर को जब आप प्लस करते हैं तो वैल्यू इंटीजर ही आएगी। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ के इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, इसमें अब मैं क्या स्टोर करूँगा, पहले दो नंबर को जो प्लस करूँगा ना उनका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर नंबर 1 प्लस नंबर 2, ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट रिजल्ट, ओके, एंड दैट्स इट। और अब मैं इसको सेव करूँगा तो यू विल सी कि 20 30 और इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 50। ठीक है, अब यहाँ पर आपके तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट, वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। सेकंड, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर होते हैं, डबल्स होते हैं ना, बूलियन होते हैं। ठीक है, और अब मैं सारे आपको वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बूलियन होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अब मैं चाहता हूं इनका ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो मैं कौन सा नंबर यूज़ करूंगा। फॉर एग्जांपल हम ना कैलकुलेटर बनाते हैं, हमारे पास दो नंबर है, हम उनके ऊपर चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये इंट रिजल्ट था, ऐड। अब मैं थर्ड यूज़ करता हूँ, इंट सबट्रैक्ट इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस, ओके, नंबर 1 माइनस नंबर 2। अच्छा, इसमें ऑटो सजेशन नहीं आ रही जिसकी वजह से ना इशू हो रहा है, लेकिन इट्स गुड बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल लर्न। ठीक है, अपनी मिस्टेक से। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे सब्ट्रैक्ट को, ओके, और ये एरर आ रहा है तो यहाँ पर ये रिमूव हो गया। और अब मैं रन करूँगा तो यू विल सी कि आपके पास सब्ट्रैक्शन आ गया -10। सो आपने नंबर 1 यानी 20 माइनस 30 किया तो 10। और अगर आप इसको ऐड करें सो यहाँ पर प्रिंट करवा दें, प्रिंट, ओके, प्रिंट ऐड, और प्रिंट करवा दें यहाँ पर, और ये आपके पास आ जाएगा 50। और अगर आप अब चाहते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लें। सो फॉर एग्जांपल इंटीजर, दो इंटीजर नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है उसका रिजल्ट भी इंटीजर आता है। ठीक है, सो MUL, और यहाँ पर अगेन इज इक्वल टू, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप स्टेरिक साइन यूज़ करेंगे, शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टेरिक साइन आ जाएगा। और ये देखें मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ओके, तो ये MUL, ओके, और यहाँ पर रन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 600। ठीक है, सो इट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 2 0 आप इसके साथ ऐड कर दें तो ये आपके पास बन गया 600। ठीक है, अब हमने देखें कि सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप बना लिया या नहीं, हमने दो वेरिएबल्स उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, अब गोल एंड में हमारा गोल क्या है कि हम यूज़र को कहेंगे कि भाई अब आप
प्रेस करो, इंटर करो नंबर और हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये तो था अबाउट इंटीजर। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, वो होगी आपकी इंट डिवाइड, DIV। और मैं चाहता हूँ मैं नंबर 1 को ना, इसको मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर लेता हूँ, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ओके, और यहाँ पर DIV और इसको मैं नीचे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट। ठीक है, और ये DIV मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया और देखें ये आपके पास एरर आ गया। एरर इसलिए आया है ना क्योंकि अब जब मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट जो है वो इंटीजर नंबर आएगा। सो फिर उसके लिए हमारे पास हर टाइप की डेटा टाइप होती है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, सो अब फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फ्लोट ओके एंड टेस्ट फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 20। इसमें आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, ओके एंड आप इसमें डेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं, यू सी। ठीक है, और इस फ्लोट को यहाँ पर आप प्रिंट करवा दें। ठीक है, और इसको रन करें। ओके, सो इट सेज कंपाइलिंग विथ साउंड नल सेफ्टी। सो फ्लोट टेस्ट एंड इज इक्वल टू 20 फ्लोट। ओके ओके, सो यहाँ पर मिस्टेक की थी, हमने इस टेस्ट को यहाँ पर प्रिंट करवाना था। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप आ जाएं, इसको रन कर दें। Error compiling to JavaScript script. So float isn't a type of float test is equal to 20 point। ओके, सो हम क्या करते थे, हम डबल कर लेते हैं ना। ठीक है, सो हम इसको ना डबल कर लेते हैं, बिकॉज डबल में ना आप एक डबल भी एक टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल होती है। सो डबल में बेसिकली आप डेसिमल या इंटीजर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेस्ट है ना, ये देखें 20.3, और इस टेस्ट को आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास रिजल्ट आएगा वो 20.3 आएगा। मुझे ये भूल रहा है ये फ्लोट को किस तरह से क्लियर करते हैं, बट एनीवेज दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप चाहते हैं आपका जो डिवीजन का रिजल्ट आए ना, तो अब आप इसकी डेटा टाइप जो होगी वो इंटीजर नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आप इसको कर देंगे डबल। ठीक है, डबल, और ये डिव आप यहाँ पर प्रिंट कर दें, अच्छा DOUBL डबल, और ये डिवीजन आप यहाँ पर प्रिंट कर दें, रन कर दें, एंड यू विल सी द रिजल्ट हेयर इज 0.666। ओके, अब ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया ना, तो यहाँ पर डिवीजन डॉट आप यहाँ पर सील कर दें। ठीक है, तो ये आपको कुछ और रिजल्ट दे देगा, रन करें और यू विल सी कि ये 0.6 से ऊपर था ना, सील मतलब अगर पॉइंट, अच्छा सील का मतलब ये है ना कि अगर आपकी वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो आप उसको राउंड आउट करके 1 कर देते हैं। अगर उससे लेस है तो फिर इसके लिए एक और फंक्शन होता है जो मेरे ब्रेन से यहाँ पर निकल रहा है। इट डजंट मीन कि मुझे आती नहीं है प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। एनीवेज, सो जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा था, आई होप वो आपको वो आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। यार स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। मैं ना यहाँ पर इस कोड को रिमूव कर दूंगा, स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स इज बेसिकली नथिंग बट जस्ट अ टेक्स्ट वर्ड। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स कुछ भी नहीं होती हैं, बस स्ट्रिंग्स इज जस्ट अ टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन उसकी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। फिर आप उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसको वेरिएबल का नेम देते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल माय स्ट्रिंग, या हम कर देते हैं ए। ओके, इसको आप प्रॉपर नेम दीजिएगा, मैं इसको ए इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। या आप इसको देखें माई स्ट्रिंग या वट एवर ना, और ये अब आप इसको ना ए देखें, ए असाइन करेंगे ना इस तरह तो ये एरर देगा। या आप इसको 20 असाइन करेंगे ना तो स्टिल आपको एरर देगा, क्योंकि अब ये 20 जो है ये इंटीजर है। ठीक है, सो स्ट्रिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंगल कोट यूज़ करते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखें ये 20 आप यूज़ कर रहे हैं, आप तो होना तो ये चाहिए, ये 20 इंटीजर होना चाहिए ना, लेकिन इट्स जस्ट अ टेक्स्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये कोई इंटीजर नहीं है, ये कोई डबल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ भी कर दूँ ना, ये देखें ये टेक्स्ट है। ठीक है, या यहाँ पर मैं 30.2 कर दूँ ना तो ये टेक्स्ट है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए।
ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ तो यू विल सी कि अब आपके पास 33.0 यहाँ प्रिंट हो गया। लेकिन मैंने जिस तरह कहा था ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आसिफ ताज टेक, ओके, TECH टेक, सब्सक्राइब कर दें भाई। और यहाँ पर देखें अब आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक अ टेक्स्ट। हमने क्या किया, हमने उसको उसका नेम क्रिएट किया, आइडेंटिफायर का नेम ए है, उसको इनिशियलाइज कर दिया आसिफ ताज टैग के साथ, और उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब ये बड़े मजे की चीज है, इसको समझिएगा, स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप देखिएगा, स्ट्रिंग ना ये एक पूरा एक सेंटेंस है, और यहाँ पर हर एक जो ये आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका एक इंडेक्स है, इसको एक वैल्यू स्टार्ट की गई है। ये बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा कर देता हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा, मेरे नेम में टोटल 7 लेटर्स हैं, ठीक है, ASIFTA 7 लेटर्स हैं, ठीक है। और ये जो पूरी इसकी जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की, अगर इसकी मैं लेंथ प्रिंट करूंगा तो वो आपके पास आ जाएंगे 7। क्यों कि इसमें 7 वर्ड्स हैं, 1 2 3, लेकिन 7 नहीं आएंगे, ज़्यादा आएंगे। चलो हम देख लेते हैं। अब आप चाहते हैं ना किसी की स्ट्रिंग की लेंथ आप गेट करना चाहते हैं ना कि इसकी लेंथ क्या है, तो आपने ए डॉट यहाँ पर लेंथ करेंगे, ठीक है, ए डॉट लेंथ, और ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। और यहाँ पर हम ना एक काम करते हैं, सेव करते हैं इसको, ओके, और यहाँ पर देखें ए, और ए मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, यहाँ पर मेरे स्ट्रिंग का जो नेम है ना, स्ट्रिंग में टोटल जो लेटर्स हैं वो है 7, लेकिन इसकी जो लेंथ आ रही है वो 8 आ रही है। अब 8 क्यों आ रही है? 8 इसलिए आ रही है क्योंकि ये इसके बीच में जो स्पेस है ना, इसको भी एज अ एक सेंटेंस या एक वर्ड कंसीडर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 स्पेस दे दूंगा ना, तो ये स्टिल स्ट्रिंग काउंट होगी। ये स्पेस को भी एज अ स्ट्रिंग काउंट कर रहा है, और उस स्पेस को एज अ वर्ड काउंट कर रहा है, और उसकी स्पेस को एक इंडेक्स वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, देखें इसको आप इस तरह से समझे ना कि ये आपके पास लिस्ट है, ठीक है, ये आपके पास लिस्ट है। तो ये इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ये आपके पास 4 5th 6th 7 8, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें से आप ये 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अब आपने करना क्या है, ए, और इसके साथ आप इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, और यहाँ पर आप अपना इंडेक्स नंबर पास कर दें। याद रखिएगा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ये जो ए है ना इसको 0 कंसिडर करेगा, ठीक है, और ये एस को 1 कंसिडर करेगा। और ये देखें आई अब होना चाहिए, आई तो थर्ड पर है ना, लेकिन इसको ये 2 कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। देखें मैंने कहा था ये पूरे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। जितने भी आप स्पेसेस हो, लेटर हो, कुछ भी आप देना, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, और उसके ऊपर इंडेक्स आपके पास आ जाते हैं। अब ये स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पर आपके पास देखें ये आसिफ ताज है। अब टेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके 7 लेटर हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 9 इसलिए आ रही है क्योंकि इसके बीच में 2 स्पेसेस हैं, तो उस स्पेस को भी उसकी लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको इस तरह इसको इस तरह से समझ लें कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना उसमें कुछ भी हो, कुछ एक जो आप बटन प्रेस करेंगे वो उसको उसकी एक लेंथ होगी, चाहे वो आप एम्प्टी प्रेस करें, स्पेस प्रेस करें, हैश प्रेस करें, कुछ भी प्रेस करें, ठीक है। कूल, यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी। नाउ लेट्स गो एंड स्टडी अ बिट मोर अबाउट दिस स्ट्रिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 9, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 शो कराऊंगा। तो याद रखिएगा मेरे पास ये जे प्रिंट होगा, क्यों कि मेरी जो वो है ना 0 से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ना इसमें से ये फर्स्ट 4 लेटर शो करवाऊँ। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। ए
अब यहाँ पर एक के बाद हमारी फंक्शनैलिटी आती है सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से 3 तक या 0 से 3 तक, ठीक है। और देखिए मैं शुरू के 4 लेटर करवा रहा था ना, 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो ये हो गए 4, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूँ तो यू विल सी के यहाँ पर हमारे पास देखें ASI, ठीक है, ये आपके पास वो हो गए, प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 0 से 4 तक करवाऊँ, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास अब आ जाएंगे 0 से 4 तक आसिफ, ठीक है। इस स्ट्रिंग में से मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं और वो है कि फॉर एग्जांपल ये हम एक और चीज़ को देखते हैं, प्रिंट, ओके, प्रिंट करवाओ किसको, सो फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाओ किसको, अगर इज इट अ गुड थिंग टू डू इट और नॉट, ओके। सो हम चाहते हैं कि आसिफ ताज में ना हम जहाँ पर भी ए आ रहा है ना उसको किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है, ए डॉट रिप्लेस, ये देखें रिप्लेस। और क्या करना है, आपने पहले अपना वर्ड बताना है कि कौन से वर्ड को रिप्लेस करना, फॉर एग्जांपल ए को, और अब आपने किसके साथ रिप्लेस करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं स्टैरिक के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ सेमीकोलन ऐड कर दूंगा और इसको मैं रन करूंगा तो यू विल सी के आसिफ ताज में जितने भी आप देखें ए आ रहे हैं ना, स्मॉल लेटर था ना ये बेसिकली, ये देखें ये ए स्मॉल लेटर था तो ए स्टैरिक के साथ प्रिंट हो गया है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको एक और समझाता हूँ, ए एस एस ए एस एस ए, ठीक है। अब आप देखिएगा जितने भी स्मॉल ए लेटर है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके, देखें, और स्ट्रिंग देखें तो वो भी चेंज होगी, स्ट्रिंग की अब लेंथ होगी 15, ठीक है। और अब देखें 8 पे जो करेक्टर है वो ए, तो ए प्रिंट हो गया, और यहाँ 0 से 4 पे ए डबल एस 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 आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली फिर यहाँ पर देखें आपके पास स्टैरिक आ रही है, जहाँ पर भी ए आ रहा है वहाँ पर आपके पास स्टैरिक आ रही हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट ही हम अपनी फ्लटर जो कैलकुलेटर वाली ऐप है ना इसमें यूज़ करेंगे, तो आई थॉट कि मैं आपको समझा दूँ। अच्छा, प्रीटी मच क्लियर, हमने बहुत कुछ मैंने आपको सिखा दिया। नाउ लेट्स गो एंड लर्न अबाउट वन अदर थिंग एंड दैट इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। और मैं सबको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ओके, यहाँ तक, या दिस वन। अब देखें इफ़ और एल्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्विच, इनको हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट कहते हैं बेसिकली। अगर आपने ना कंडीशन यूज़ करनी है, आपने ये चेक करना हो फॉर एग्जांपल के, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस कोर्स को यूज़ इम्प्लीमेंट करना है ना, तो मेक श्योर कि आप मेक श्योर करें कि आप ना इसको वो करें, व्हाट शुड आई से, मेक श्योर कि आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लेना, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ। अब देखें हमारे पास एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो हम किस तरह चेक करेंगे, इसके लिए फिर हमारे पास आ जाती हैं स्टेटमेंट्स, सॉरी इफ़ एल्स, हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट स्टेटमेंट, हम इनको इफ़ एल्स भी कहते हैं। इसके ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स आ रहा है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मोटा मोटा बताऊँगा, और वो ये कि आप यहाँ पर इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है, इफ़, और यहाँ पर देखें नंबर 1, ये आपकी कंडीशन है, और ये आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ये उसकी बॉडी है, ये कंडीशन होती है, ये जो आपने इस ब्रैकेट में होती है और जो कर्ली ब्रैकेट होती हैं इनमें यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाती है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नंबर, ये जो मेरा नंबर 1 है, क्या नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन ये होता है इस नंबर 2, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट यस, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हम सेमीकोलन ऐड करना भूल गए थे, एरर आ गया। सो अब आप देखिए क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बड़ा कर देते हैं, मैंने नंबर 1 में 50 इनिशियलाइज कर दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, यस, तो वो इफ़ स्टेटमेंट में आ गया। अब अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, हम एल्स में चले जाएंगे, एल्स में, ठीक है, पहली कंडीशन होगी फॉल्स, अब हम आते हैं एल्स में। अब देखिएगा, अब नंबर 1 में मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, नहीं, तो वो इस बॉडी कंडीशन गलत होगी, अब वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा नंबर 2 प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि नंबर 2 बड़ा है, ठीक है,
और यहाँ पर फॉर एग्जांपल नंबर 2। ओके, क्या आप देखें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा। क्या देखें हम यहाँ पर, ये आपके पास है नंबर 1, ये है नंबर 2। नंबर 1 में क्या स्टोर है 10, नंबर 2 में क्या स्टोर है 30। क्या नंबर 1 ये इफ स्टेटमेंट को इस तरह से यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट में ये आपकी कंडीशन होती है, यहाँ पर कंडीशन पहले आप लिखते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमने कंडीशन क्या परफॉर्म की, क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, यस, तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। एल्स नो, तो वो इस एल्स में चले जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन गलत हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखें आपके पास नंबर 2 क्या है 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 50। तो यहाँ पर देखें अब वो पहली कंडीशन में चला जाएगा, एल्स में नहीं आएगा। ठीक है, देखें 30 आपके पास यहाँ पर यस प्रिंट हो गया। ठीक है, सो ये तो था अब बेसिक प्रोग्रामिंग, और अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ना यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेटर ऐप को बनाते हुए। लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाई। उससे पहले हम कंपोनेंट सीखेंगे, रीफैक्टरिंग सीखेंगे, कांस्टेंट के बारे, और कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बताना ही भूल गया यार। अब ये देखें, मैं आपको कांस्टेंट की एग्जांपल दिखाता हूँ। ये नंबर 1 है, इसमें 50 स्टोर है। ठीक है, अब मैं ऊपर एक दफ़ा इनिशियलाइज कर चुका हूँ। अब वेरिएबल का मतलब क्या होगा, क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ऊपर क्या था 50, और अब मैं इसको स्टोर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 15। तो अब आप देखिएगा नंबर 1 में क्या स्टोर है 50, नंबर 2 में क्या स्टोर है 30। अब यहाँ पर यह आएगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नो, क्योंकि जब वो ऊपर फर्स्ट लाइन कंपाइल हुई, सेकंड लाइन कंपाइल हुई, जब वो 9 लाइन में आया, 9 लाइन यानी 8 लाइन में आया, तो उसने देखा कि नंबर 1 को अब वैल्यू चेंज हो गई है, 15 हो गई है। तो क्या 15 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नो, तो वो कहाँ पे चला जाएगा नंबर 2 में। ठीक है, हालांकि ऊपर तो 50 है लेकिन नीचे आपको 15 इनिशियलाइज किया, तो वो अब कंडीशन फॉल्स कर रहा है। अब आप देखिएगा, अब नंबर 1 जो है ना वो वेरिएबल है ना, अब मैं इसके साथ अगर एक कीवर्ड यूज करता हूँ कॉन्स्ट, तो यहाँ पर देखें एरर आ गया आपके पास। कॉन्स्ट का मतलब ये है ना कांस्टेंट, कि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखें मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग रन टाइम्स ऑपरेशन, वो उसकी वैल्यू फिक्स है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है। सो आई होप कि अब कांस्टेंट की इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस बेसिक प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा। एंड अब हम जाते हैं अपने मेन कोड के ऊपर और हम इसको सीखते हैं, समझते हैं, और अपनी जो कैलकुलेटर वाली यूआई डिज़ाइन है उसको हम बनाते हैं। बट उससे पहले हम रीफैक्टरिंग सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट। कूल, सो अभी तक हमने सीख ली हैं कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी थी, जिनको हम यूज़ करेंगे इस कैलकुलेटर ऐप में। एंड अब हम आ जाते हैं अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर वापस, एंड यहाँ पर अब हम कंपोनेंट्स में आपको बनाना सिखाऊंगा। एंड उन कंपोनेंट्स को फिर हम अपनी अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उनको हम कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आप लोग ना मज़ा आएगा। ठीक है, सो अगर आप देखें, आप हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, मैंने रन कर दिया था, यहाँ से ऐप रन हुई है। तो अब आपको ना मैं कहता हूँ फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए, जो मैं पूरा प्रोसेस आपको बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। होम पर आ गया, और होम पे यहाँ पर देखें स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड का मैं फ़िलहाल इसको कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये वाइट हो जाए। एंड यहाँ पर आप देखें तो फिर इसकी होती है हमारे पास बॉडी, एंड इनसाइड द बॉडी हम फिर क्या यूज़ करते होते हैं मोस्टली भाई, आवर फेवरेट कॉलम विजिट, बिकॉज हम तो वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर कॉलम विजिट को यूज़ कर लूँगा। ओके, एंड हियर वी आर। सो या नाउ अगर अभी हम क्या करते हैं, हम बटन्स को डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको बेसिक्स चीज़ें सिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ना, बल्कि बटन्स को भी हम नहीं डिज़ाइन करते हैं, हम यहाँ पर देखें टेक्स्ट विजिट को यूज़ करते हैं। अब इस टेक्स्ट विजिट में ना फॉर एग्जांपल आसिफ ताज, ओके, एंड यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ उसको स्टाइल करें टेक्स्ट स्टाइल। ओके, स्टाइल में इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो आपको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 30 यूज़ कर लें, और कलर जो है ना वो कलर्स डॉट रेड यूज़ कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल। बट अगर आप देखें तो हमारा जो कोड है वो टॉप पे चला गया। सो इट मीन्स हमारी जो बॉडी है इसको हमने क्या करना है, वैप करना है कौन से विजिट के साथ,
सेफ एरिया विजेट के साथ। सो नाउ वी आर प्लेइंग सेफ। सेफ एरिया विजेट क्या होता है ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्यूचर सो जो स्टार्टिंग चैप्टर्स थे उसमें। ओके, नाउ अब ये विजेट है ना, सो फॉर एग्जांपल ये एक विजेट है जो कि मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ना यूं पेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स नॉट डू दिस। मैं इसको रिवर्ट करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। सो ये देखें, ये अब मैंने यहाँ पर 5 to 6 टाइम ना इसको ऐड कर लिया है। एक चीज़ आप देखें तो यहाँ पर टेक्स्ट सेम है, स्टाइल भी सेम है। तो ये फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप चाहते हैं कि यार ये टेक्स्ट कलर क्लाइंट को पसंद नहीं आया ना, तो आप क्या करेंगे, आप इस टेक्स्ट को कलर को यहाँ पर आके ना चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन क्लाइंट को पसंद आया ना, यहाँ पर आप इसको ग्रीन कर देंगे, ग्रे कर दें फॉर एग्जांपल। फिर यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे, के करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ना 200 टेक्स्ट विजिट्स को यूज़ किया हुआ है जिनका सेम डिज़ाइन है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आपने 5 भी कर रखे हैं जिनका सेम डिज़ाइन है, उनको आप चेंज करेंगे ना तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका जो डिज़ाइन है वो सही वे में नहीं कर रखा है, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको ना ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है लाइब्रेरी फोल्डर में और यहाँ पर आपने कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपकी एक डाट फाइल है। अब यहाँ पर आप इसको डाट फाइल को क्रिएट करें कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डॉट डाट। अब इसको हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपने कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने आपको अभी सिखाई थी ना थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने कांस्टेंट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब ये कलर क्या था, ग्रे कलर था, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कांस्टेंट कलर्स ग्रे कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट ग्रे। ओके, और ये यहाँ पर देखें तो अब आपको ये एरर दे रहा है, कह रहा है मटेरियल कलर कैन नॉट बी असाइंड टू कलर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, नाउ इट लुक्स गुड, ठीक है। सो यू सी मैंने एक कलर डिफाइन किया है, उसका नेम है ग्रे कलर और वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जो होते हैं ना वो आप ऐप में कहीं पर भी उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं यूज़ करूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं कर देता हूँ ग्रीन और यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्रीन। अब आप देखें ये मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इस ग्रे कलर को यूज़ करूँ, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, ये जो मेरी कांस्टेंट डॉट डाट फाइल है ना, मैं इसको यहाँ पर पहले ले आऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाऊँगा। और ये जो कलर है ना इसकी इसकी जगह अब मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, अपना कलर जो कि मैंने डिफाइन किया है। सो मैं क्या करूँगा, क्या नेम था मेरे कलर का, ग्रे कलर, ये देखें ये दिस वन, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट लुक्स गुड। सो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट को ना हमेशा कैपिटल से स्टार्ट किया करें, ग्रे, ठीक है, ग्रे और यहाँ पर कलर, ओके। और यहाँ पर के स्टैंड फॉर कांस्टेंट, तो के अगर आप इसके साथ आप ऐड कर देंगे ना तो ये आपके पास और भी बेटर हो जाएगा, कांस्टेंट ग्रे कलर, ठीक है। सिमिलरली कांस्टेंट ग्रीन कलर, या आप यहाँ पर स्टैटिक कर लेना, स्टैटिक, ठीक है, कॉन्स्टैटिक, ओके। सो कॉन्स्टेंट ठीक है। सो यहाँ पर देखें के ग्रीन कलर, के गे कलर, ओके ग्रीन कलर, ठीक है। सो ये अब के कैपिटल से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर आपने दूसरा जो लेटर होगा वो आपने स्मॉल से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रीन कलर। सो नाउ व्हाट, अच्छा के को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो लेट्स सी दिस वार्निंग गोस यस। ये वार्निंग इसलिए आ रही थी क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं आपने हमेशा उसको ना स्मॉल लेटर से इनिशियलाइज करना, और जब आपका सेंटेंस चेंज हो रहा हो या वर्ड चेंज हो रहा हो तो फिर आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस ग्रीन कलर को यूज़ करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर लिखूंगा और ये देखें ये आपके पास आ रहा है कौन सी क्लास से, मेरे पैकेज प्रोजेक्ट का नेम और मेरी कौन सी फाइल से, कांस्टेंट डॉट डाट से। तो मैंने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, ओके। ये मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ से मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ, इस तरह मैं और सारा पेस्ट करते जा रहा हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ना वो अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है, लेकिन क्लाइंट कल को कहता है यार मुझे ना ये ग्रीन कलर पसंद नहीं आ रहा, आप इसको ना ब्लू कर दो। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ कांस्टेंट फाइल में आ जाना है, ठीक है। ग्रे कलर को आपने यहाँ पर ब्लू कर देना है, ठीक है, ब्लू आपने ब्लू कर दिया, इसको सेव करेंगे,
तो अब आप देखें यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लें और यहाँ पर देखेंगे अब आपका जो कलर आएगा ना वो यहाँ पर अच्छा हम कौन सा कलर यूज़ कर रहे थे, हम ग्रीन यूज़ कर रहे थे, सॉरी सॉरी। सो हम ना यहाँ पर आ जाते हैं, इस ग्रीन को हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो देखें सारे कलर ऑटोमेटिकली खुद चेंज हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है ना, अब ये देखें ये तो ब्लू हो गया। अगर आप इसको यहाँ पर इसके ऊपर डबल टैप करें या राइट क्लिक करें और यहाँ पर आ जाए रीफैक्टर, रीफैक्टर में आप इसको यहाँ से नेम चेंज कर दें, कौन सा कलर था, ब्लू, ब्लू कलर, ओके, और रीफैक्टर कर दें, ओके कर दें। तो आपका ये नेम इस पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ पर भी यूज़ हुआ होगा वो ये चेंज हो जाएगा। ये देखें आपके पास ये हो गया ब्लू कलर, हो गया या नहीं, ठीक है। अब सिमिलरली फॉन्ट साइज भी तो डिफरेंट है ना, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने कांस्टेंट फाइल में कलर डिफाइन कर देते हो। अब क्लाइंट कहता है नहीं यार ये ब्लू ठीक है लेकिन मुझे ये जो नीचे है ना ये पसंद नहीं आ रहा, इसको ग्रे कलर होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके सिंपली ग्रे कलर लिखेंगे तो ये देखें आपके पास ग्रे हो गया, ठीक है। सो इस तरह से कांस्टेंट आप ना डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है और वो ये है कि सो फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट साइज भी देखें रिप्लेस हो रहा है, सबका फॉन्ट साइज सेम है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर तो भाई फिर मसला वही आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेक्स्ट स्टाइल को पूरा का पूरा टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल, ओके, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी तो इसको सेट कर लें और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 30, कलर क्या था आपके पास, ब्लू कलर, वो आप यहाँ पर इसको दे दें। और आपके पास फॉन्ट वेट क्या था, फॉन्ट वेट डॉट अटैलिक कर दें फॉर एग्जांपल ऑफ सॉरी 500, ओके, सेव कर लें। और अब आप आ जाएं टेक्स्ट हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ होम स्क्रीन में आ जाएं और ये पूरे इस टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ से आप रिमूव कर लें यहाँ से और इसके साथ रिप्लेस कर दें टेक्स्ट हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल, रिप्लेस हो गया। और ये आपके पास देखें उसका जो ऊपर वाले का ना वो फॉन्ट साइज डिफरेंट है और नीचे का डिफरेंट है। अब आप देखें कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया, ये देखें। अब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करते जाएं और सबका सेम हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इन सबका चेंज हो जाए तो यहाँ से आप आ जाएं ब्लू कलर की जगह ग्रे कर दें और ये आपके पास कलर हो गया चेंज। और आप कोई और अपनी मर्जी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट स्टाइल या कोई भी चीज़ मल्टीपल बनती जा रही है ना, मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो आप उसको कांस्टेंट में डिक्लेयर कर लें और उसको यूज़ कर लें। एज अ बिगिनर ये अप्रोच ठीक है, लेकिन इसके अल्टरनेट फिर प्रोफेशनल अप्रोचेस आती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कलर्स जो है ना वो कांस्टेंट में डिफाइन किया करें, मैं रिकमेंड करता हूँ, या आपके कलर्स की सेपरेट क्लास क्रिएट कर लें, वो भी बेस्ट होता है। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और हम बात करते हैं, ये तो टेक्स्ट था ना, अब मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, कंटेनर, ओके, चाइल्ड टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन विद, मैं इसको विद छोड़ें, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल। इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये आ गया लॉगिन। और इस टेक्स्ट को मैं सेंटर करने के लिए किस विजेट से रैप करूँगा, सेंटर विजेट से, मैंने सेव किया, सेंटर में आ गया। और यहाँ पर इसकी मैं अब क्या करना चाहता हूँ, कलर्स, तो कलर्स कलर्स डॉट ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज हो गया, ठीक है। सो ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा ऑरेंज, तो हम डीप ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम विजेट को ना, यहाँ पर कॉलम विजेट को मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग सिमेट्रिक, और हॉरिजेंटल मैं इसको कर देता हूँ, हॉरिजेंटल मीन्स के आप देखिए, अब देख लीजिएगा हॉरिजेंटल दिस वन, ठीक है। सो इसको मैंने पैडिंग दे दी और देखें ये आपके पास चीज़ बन गई, ठीक है। अब इसकी ना डेकोरेशन कर देते हैं और फिर मैं एंड में इसको कंक्लूड करूंगा कि व्हाट डज इट आई मीन, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। डेकोरेशन में आ जाते हैं, सो बॉक्स डेकोरेशन में आ जाते हैं और बॉक्स डेकोरेशन में हम इसको ना रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं,
ओके, सो जब आप डेकोरेशन देते हैं तो फिर कंटेनर का कलर जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा डेकोरेशन में यूज़ करेंगे, नॉट विद द कंटेनर। ये मैं आपको चैप्टर 3 में आई थिंक जो हमने टॉप 10 विजेट्स मैंने आपको सिखाए थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो या अब देखें ये आपके पास ना जो विजेट बटन जो है ना वो क्रिएट हो गया है। अब इशू एक और है, इशू ये है कि अब ये देखें मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक और बटन क्रिएट करूँ सिमिलर, लेकिन उसमें सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल साइन अप, साइन अप। तो देखें अब एक इशू यह आ गया है कि इनके बीच में ना स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइज बॉक्स ऐड कर दूंगा, साइज बॉक्स ऐड कर दूंगा और इसको मैं हाइट दे दूंगा 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल दे दी और अगेन इसको मैं कॉपी करके ना नीचे नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास थर्ड विजेट बन जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, सो पहला हो गया लॉगिन बटन, दूसरा हो गया साइन अप बटन, तीसरा हो गया वेरीफाई, फॉर एग्जांपल वेरीफाई, और चौथा हो गया कंटिन्यू। अब एक इशू और आ रहा है यार, ये जो लॉगिन और ये जो टेक्स्ट का जो कलर है ना ये ब्लैक है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर मैंने इसको स्टाइल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा स्टाइल में और मैं क्या करूँगा टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा कलर्स। सो कलर्स डॉट इसको मैं क्या कर दूँगा वाइट। अब देखें यार यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आ गया। इशू ये है, इशू नहीं है बेसिकली, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोडिंग में जाते हैं ना फिर आपको इस तरह से सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर इशू ये है कि यार मेरे पास 4 बटन हैं, 4 बटन का मैं इस तरह से टेक्स्ट चेंज करूँगा तो मुझे पता नहीं कितनी फाइल्स में घूमना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ, हम एक ही फाइल में घूम रहे हैं ना, लेकिन अगर मुझे 4 बटन हैं, 4 में घूमना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा फिर, तो मुझे तो फिर घूमता ही रहूँगा। सो उसके लिए अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था, एक तरीका तो यह है कि आप टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर डिफाइन कर लें कांस्टेंट में। ठीक है, सो हमने लास्ट में डिफाइन किया था ना अभी कुछ देर पहले, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके ना इसका जो ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सब कुछ, और यहाँ से मैं कलर्स इसको मैं दे देता हूँ कलर्स डॉट वाइट, ये हो गया। और यहाँ हेडिंग स्टाइल इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर अपने इस लॉगिन को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, तो ये वाइट हो गया। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको भी मैं यहाँ पर स्टाइल दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक अप्रोच है। अब इसमें सेकंड चीज़ को अगर आप इसमें और देखें तो इसमें एक और मसला आ रहा है। इसमें एक और मसला ये आ रहा है कि देखें सबकी डेकोरेशन भी तो है ना, अब आपने सबके लिए अलग अलग डेकोरेशन यूज़ कर रखी है। नाउ दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये सारा जो कोड है ना मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, रिमूव कर दिया। एक ही मेरे पास बटन है जो मैंने बनाया है, और अब इस एक बटन को मैंने पूरी ऐप में यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। एडोब एक्सडी में ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या होती है। सो आप क्या करते हैं, आप ना कंपोनेंट्स बनाते हैं, और कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो रीयूजेबल होते हैं। रीयूजेबल का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स आपने डिज़ाइन कर दी या बना ली हैं ना वो पूरी ऐप में ना वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो आपने डिज़ाइन इस तरह से बनाना होता है, इस तरह से उसको क्रिएट करना होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो थ्रू आउट द ऐप रीयूजेबल हों। ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकें, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइन दिखाता हूँ जिसकी मैंने लॉगिन स्क्रीन आपको बनाना सिखाई थी, और यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको फिर मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ। ये देखें, हमने लॉगिन बटन क्रिएट किया था ना, उसमें एक बटन था लॉगिन, फिर आया था साइन अप, फिर ये देखें ये पूरा एक डिज़ाइन है सेंड कोड लॉगिन। ठीक है, फिर अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाएं तो यही पूरा एक डिज़ाइन है, ये कह रहा है स्टार्ट मेंटेनेंस। ठीक है, ये आ गया 5th बटन। अब फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएं और यहाँ पर मैं देखता हूँ और कहीं यूज़ हुआ है या नहीं। ये देखें यहाँ पर यूज़ हुआ है, देखें सबमिट, सेम बटन है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो रहा है। फिर ये देखें सर्च। ठीक है, सो ये कुछ 5-10 जगह पर यूज़ हो चुका है, सेम बटन है। सो अब इसका जो डिज़ाइनर है उसने क्या किया हुआ, उसने इसका ना कंपोनेंट बना रखा है, और वो इस कंपोनेंट को वापस कॉल कर लेता है, यहाँ पर कॉल कर लेता है और उसको सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर देता है। ठीक है, अब आप सोचें जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, आप इसको यहाँ पर 10 स्क्रीन में इस तरह से कोड कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग।
एंड दैट इज़ वेयर आई एम हेल्पिंग यू। यहाँ पर आपको मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल चीज़ें समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपने प्रोफेशनल बनना है और किस तरह से आपने इन चीज़ों को समझना है, करना है और मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेना है। ठीक है? सो हम इसके लिए फिर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स। अब यार कंपोनेंट्स जो है ना वो बहुत ही ईज़ी और बहुत ही रीयूजेबल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ फॉलो करें। अगर आप इसको स्किप करते हैं, फॉलो नहीं करते, आप मेरे साथ अब प्रोसीड नहीं करते, तो ऑब्वियसली यू विल गेट स्टक एंड आई डोंट वांट दैट यू गाइस गेट स्टक। एंड या सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स। जो मैंने आपको बेसिकली अभी मैंने आपको बटन क्रिएट करना सिखाया था ना, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कंपोनेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। सो मैंने आपको पहले उसकी नीड समझाई और अब मैं आप उसकी उसकी नीड को मैं आपके लिए फुलफ़िल कर रहा हूँ कि हाँ, जो मैं बात कर रहा था ना, वो ज़रूरी है। अब आप देखें यार, ये सारा सोर्स कोड है। ये एक स्टेटफुल विजेट है, ठीक है? ये एक स्टेटफुल विजेट है, ठीक है? अब आप इसके नीचे आ जाएँ, यहाँ पर नीचे आ जाएँ, ओके? नीचे आ जाएँ सिमिलरली। और अगर यस, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ और अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता ना, तो यहाँ पर आ जाएँ, ओके? यूट्यूब के ऊपर आ जाएँ, यहाँ पर लिखें आसिफ ताज टेक, ओके? ये एक अलग सी वीडियो है, जस्ट मैं इसमें यहाँ पर ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, सो यहाँ पर आप लिखें, सर्च में आ जाएँ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ओके? कंपोनेंट्स और यहाँ पर देखें फ्लटर, हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स इन फ्लटर। तो ये वीडियो आप देख लें, आपको ना बड़ा बेनिफिट होगा। यहाँ इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कंपोनेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इन डेप्थ में। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं, ये भी ज़रूर यहाँ भी फॉलो करें और वहाँ भी जाके देख लें ताकि आपको डुअल फ़ायदा हो, ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बनाने के लिए ना आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स, बेसिकली कंपोनेंट्स आर विजेट्स, ठीक है? स्टेटलेस विजेट्स होते हैं, स्टेटफुल विजेट, कंपोनेंट्स आर विजेट्स। अब यहाँ पर ये देखें, हमने एक विजेट क्रिएट किया हुआ होम स्क्रीन, ठीक है? और होम स्क्रीन में फिर ये कुछ हमने कोड लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्या करूँ, स्टेटलेस में यहाँ पर टाइप करूँगा ना, ये देखें स्टेटलेस, और इसको मैं नेम दे देता हूँ माय माय बटन, ठीक है? माय बटन। और ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये जो मैंने पहला वाला कंटेनर बनाया हुआ था ना, ये वाला कंटेनर, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? रिप्लेस कर दिया, सेव कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? हाँ, कुछ हुआ तो है। हुआ ये है कि हमारा हमारा जो हमारी जो ऐप है मेन डॉट डार्ट, वो होम से रन होती है ना, तो होम में उसको क्या मिल रहा है, ये होम स्क्रीन में वो आया, यहाँ पे उसको सिर्फ ये साइज बॉक्स मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मैंने एक नया विजेट क्रिएट किया हुआ है माय बटन, मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लूँगा माय माय बटन, और ये हो गया यहाँ पर सिंपल सा, ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पर आ गया। और अब आप देखें तो ये देखें, ये मेरे पास ये माय कंपोनेंट, यानी जो मेरा जो या माय बटन का जो मेरा विजेट है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब देखें, पहले यहाँ पर कितने लाइन ऑफ कोड हो रहा था, लेंथी हो रहा था ना। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ना नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि भाई हमने क्या कारनामा खिला दिया है। अब देखें कितने बटन हो गए हैं, बहुत सारे बटन हो गए ना। कितना लाइन का कोड लिखा है हमने, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी बटन है उतने लाइन का कोड लिखा है। अब इनमें देखें तो यहाँ पर स्टिल एक इशू आ रहा है, और वो इशू ये आ रहा है कि आप यहाँ पर इनके बीच में पैडिंग नहीं है। तो अब आप अपने माय बटन पे आएंगे, यहाँ पर माय बटन में, ठीक है? माय बटन पे आ गया और कंटेनर को आप रैप करेंगे पैडिंग विजेट के साथ, और इसको आप सिमेट्रिक पे, वर्टिकल स्पेस का इशू आ रहा है ना, वर्टिकल स्पेस का इशू आ रहा है सिमेट्रिक, और यहाँ पर आप इसको वर्टिकल स्पेस दे दें, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, तो ये देखें सारे विजेट्स के बीच में इक्वल स्पेस आ गई है, ठीक है? अब इक्वल स्पेस आ रही है, और अगर आप इसका बटन का फॉर एग्जांपल, ऐसे आपकी ऐप का थीम चेंज हो जाता है ना, और यहाँ से आप अपनी इस पूरे बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको कर दें ब्लू, तो ये देखें सारे ब्लू हो गए। और यहाँ से आप इसको कहें पिंक, विच इज़ गर्ल्स फेवरेट, तो ये देखें सारे बटन पिंक हो गए, ठीक है? अब ये हेडिंग स्टाइल है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। तो अब आप इसको यहाँ पर आ जाएं टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है? क्योंकि अब आपके पास एक प्रॉपर कंपोनेंट बन गया है, तो इसको आप यहाँ पर फॉन्ट साइज दे दें, फॉर एग्जांपल 18 पिक्सल,
तो ये देखें ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कलर वाइट है, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है। तो यहाँ पर आप इसको कलर्स डॉट वाइट प्रोवाइड कर दें और फिर सेव करें, तो ये देखें आपके पास चेंज हो गया। एंड अगर आप और इसमें कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें जो बॉर्डर रेडियस है ये क्या है 10 है, आप यहाँ पे इसको 50 कर दें, तो ये देखें ये पूरा जो है वो सर्कुलर बन गया है। ठीक है, कितना मज़ेदार हमने कंपोनेंट्स को चेंज कर लिया है। अब कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके कंस्ट्रक्टर। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अब कलर्स में ना, कलर्स देखें मैंने यहाँ पर कलर्स डॉट वाइट यूज़ किया है, तो मैं कांस्टेंट में जाऊँगा और यहाँ पर ना कांस्टेंट कांस्टेंट कलर वाइट कलर इज इक्वल टू कलर्स डॉट वाइट। और मैं इस कांस्टेंट कलर को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी ऐप में अगर कहीं पर चेंजेस आती हैं तो मैं जगह जगह जाकर वाइट कलर को चेंज करूँगा। नहीं, मैं यहाँ इस वाइट कलर को रीफैक्टर कर दूंगा, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो वो खुद ही चेंज हो जाएगा। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ओके, और यहाँ पर ये जो मेरा कलर है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा वाइट कलर। और ये कौन सी क्लास से है? डार्ट से, देखें कांस्टेंट से, और कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, सो समझ आ गई बातों की। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ ना अपने इस टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ इस वाइट कलर पे जाऊँगा और कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल मैं इसको टील कर देता हूँ। तो अब आप देखें टील किया तो ये टील हो गया। ठीक है, इसको मैं रेड करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, सो सी किस तरह से आपस में सारी क्लासेस इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, सो मैं सेव किया तो यहाँ पर देखें टील की जगह मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट अच्छा लग रहा था। ठीक है, सो वाइट, और ये हो गया सारा वाइट। अब या सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। अब हम इसको, ये जो टेक्स्ट है ना, इनके बारे में हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि इन टेक्स्ट को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सो बेसिकली आप कोई भी विजिट क्रिएट करें, जिस तरह आप ये देख रहे हैं माय होम विजिट था, ठीक है। सो यहाँ पर माय होम विजिट स्टेटफुल विजिट है, तो ये एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजिट को। जब स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड कर लेता है तो यहाँ पर ये बिल्ड मेथड कॉल होता है। ठीक है, आप ये देखें ये स्टेट को बिल्ड करता है, कौन सी स्टेट को? इस क्लास की स्टेट को बिल्ड करता है। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखें अगर ये होम स्क्रीन है तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं और ये माय बटन है, ठीक है, सो ये जो माय बटन है ये बेसिकली हमारे लिए कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसमें डेटा पास करेंगे, ओके, एंड डेटा पास करके यहाँ पर नेम अपनी मर्जी का रख सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं साइन अप कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ, या जो भी करूँ वो मेरी मर्जी है। जिस तरह की मैंने आपको यहाँ पर एडोब एक्सटी के डिज़ाइन में दिखाया था कि यहाँ पर देखें स्टार्ट मेंटेनेंस है, ठीक है, ये सेम बटन है। यहाँ पे है जी वेरीफाई कोड, लॉग इन, साइन अप एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, और मैं आपको कंपोनेंट्स बनाना सिखा रहा था। तो कंपोनेंट्स का बेसिक जो पॉइंट है, वो कंपोनेंट्स का बेसिक पॉइंट ही यही है कि वो आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो रीयूजेबल बनाता है। ठीक है, सो रीयूजेबल बन जाती हैं एंड देन आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर अब किस तरह से बनता है? सो ये देखें, अब ये बेसिकली क्या है? सिंगल कोट्स में क्या होता है? मैंने आपको स्टार्ट में कहा था सिंगल कोट्स में जो भी होगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगी। ठीक है, सो अब हम इसको स्ट्रिंग पास करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या करना है? मैंने यहाँ पर आ जाना है स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टाइटल, और इसको मैं यहाँ पर सेमीकोलन करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है अब ये चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखें आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ यहाँ पर देखें माय बटन का जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। एक सोल्यूशन ये है आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब 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 इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आपकी जो स्ट्रिंग है आप इसको यहाँ पर फाइनल कीवर्ड लिख दें। फाइनल का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू आप एक दफ़ा जो भेजेंगे वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सो अभी आप देखें आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है कि आपने यहाँ पर एक वैल्यू इनिशियलाइज की है लेकिन आपने उसको यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया। तो ये आपका माय बटन का कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर आके आपने कॉमा एंड यहाँ पर आपने कर देना है रिक्वायर्ड दिस डॉट
दिस डॉट टाइटल, ठीक है, ये हो गया। तो आपका एरर देखें रिमूव हो गया। अब अब मैं दोबारा समझाता हूँ, ये बड़ी मजे की चीज़ है, इसको आपने समझना है। ये माय बटन का मेरा कंस्ट्रक्टर है, सॉरी माय बटन का मेरा एक विजेट है, स्टेटलेस विजेट है, और उसका ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम चीज़ें या हम वेरिएबल्स या हम कलर्स या हम कुछ भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और उन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक स्पेसिफिक विजेट को अपना डायनामिक डेटा भेजते हैं, ठीक है। अब किस तरह से भेजते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके। अब ये देखें, ये टाइटल हमने यहाँ पर क्या किया, रिक्वायर्ड था, ठीक है, मींस कि ये आपने ज़रूर पास करना है। तो यहाँ पे अगर ऊपर आ जाएं तो आपके पास देखें यहाँ पर एरर आ गया। देखें इसके ऊपर जब मैं आया तो क्या कह रहा है, नेम पैरामीटर टाइटल इज़ रिक्वायर्ड। अब इस माय बटन विजेट में, जो कि हमने अपने लिए विजेट बनाया हुआ है, ठीक है, माय बटन का, अब इसको चाहिए टाइटल। तो अगर आप इसको टाइटल यहाँ से रिक्वायर्ड रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ से रिक्वायर्ड रिमूव कर लिया तो स्टिल आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से इस कॉन्स्ट को रिमूव कर लें, ओके। या ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर, लेकिन इसको हम रिक्वायर्ड रहने देते हैं। आगे जाके मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने जितने भी माई लॉगिन, ये माई बटन है ना, ये सबको मैंने रिमूव कर दिया, और इसका कंस्ट्रक्टर मुझसे क्या मांग रहा है, टाइटल मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, और इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग है, आप इसको इंटीजर पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइटल, और स्ट्रिंग मैंने आपको कहा था सिंगल कोट्स में, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया लॉगिन, और यहाँ पर अगर आप अपने सिमुलेटर में देखें तो ये आपका लॉगिन का बटन बन गया। अब मैं चाहता हूँ साइन अप का बटन बनाऊँ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन अप, ठीक है। ये आपके पास अब देखें साइन अप का बटन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन, एंड इसको मैं अगेन सेव करता हूँ, वाई इट्स नॉट चेंजिंग। सो लेट्स, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लेते हैं, बिकॉज मैंने 2 माय बटन कॉल कर रखे हैं एंड इट्स नॉट चेंजिंग। सो इट्स नॉट चेंजिंग, तो इसका मतलब ये है, ओके, हमने मिस्टेक की थी। अब ये टाइटल मैं इस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ ना, कि भाई ये जो विजिट है इसमें एक टाइटल आ रहा है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो ये टाइटल मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये इसको मैंने अलाउ कर दिया, और ये साथ ही देखें मेरा यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज कर हो गया सेव करने के बाद, ओके। अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर सब टाइटल ऐड करें। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप फिर नई स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, सब टाइटल, ओके, और यहाँ पर आप इसको कहेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट सब टाइटल, ओके। और सिमिलरली फिर सब टाइटल आप जहाँ भी शो करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सब टाइटल, यहाँ पर टाइटल प्लस सब टाइटल हो गया, ठीक है। तो अब आप ये रिक्वायर्ड है ना, अब आप यहाँ पर इसको सब टाइटल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, और यहाँ पर अगेन सब टाइटल कैलकुलेटर, ओके। और यहाँ पर देखें तो अब आपके पास डबल टेक्स्ट आ गया है। ये सेम काम आप सिंगल टेक्स्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस तरह से आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ओके। लेट्स गो टू द माय बटन, और यहाँ से ये सब टाइटल जो है ये रिमूव कर देते हैं, ओके। ये सब टाइटल हमने रिमूव कर दिया, ओके, यहाँ से। अब हम जाते हैं अपने एक्चुअल, जिस तरह आप डेमो में देख चुके हैं। सो लेट मी चेक, क्या वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, वो स्क्रीनशॉट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप यहाँ ये देखें, ये देख रहे हैं। सो बेसिकली अब हम ये वाली यूआई बनाएंगे और कंपोनेंट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। किस तरह से बनती है, अब हम आ जाते हैं इस साइड पर। अब ये माय बटन है ना, माय बटन, सो अब हम इसको चेंज करेंगे अपने कंपोनेंट में, जो कि हमने देखें ये वाला बटन बनाना है, ठीक है, और इसको कलर और ये सारी चीज़ें देखें डिफरेंट है, ठीक है। अब हमने इनको भी देखना है, और इनको किस तरह से मैनेज करेंगे, सो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देखिएगा, हाँ, अब हम क्या बात कर रहे थे, ओके। सो हियर वी आर, वेयर वी आर, ये अच्छा, यहाँ पर इसको ना एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। अब देखें ये टाइटल था ना, और मैं ऊपर जाता हूँ, आई थिंक ऊपर हमने ये सब टाइटल रिमूव कर दिया था, या ये सब टाइटल हमने रिमूव कर दिया था। अब सिर्फ इसको ना टाइटल चाहिए, और टाइटल क्यों है, हमने क्यों कहा हुआ ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा टाइटल पास करेंगे, तो आप इस टाइटल को यहाँ से रिमूव करेंगे, और ये देखो ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करना है किसी वैल्यू से, ठीक है, या आप इसको एम्प्टी छोड़ देना। तो यहाँ पर देखें अब हमारा सिम्युलेटर कहाँ चला गया है, ओके। सो यहाँ पर आपने इसको एम्प्टी कर दिया, लेकिन क्योंकि हम ऊपर से टाइटल भेज रहे हैं तो आपके पास टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर सेकंड बटन, अब देखिएगा ये मेरा सेकंड बटन है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ क्लोज कर लेता हूँ, या दिस।
अब देखें मेरा फर्स्ट बटन में लॉगिन टाइटल मैंने भेजा हुआ है, सेकंड बटन में यहाँ से मैंने टाइटल को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो रिमूव कर दिया तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, जब वो कंस्ट्रक्टर में आया उसने देखा टाइटल टाइटल रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड, ऊपर से हमने उसको टाइटल भेजा ही नहीं है। अगर हम भेजेंगे तो शो हो जाएगा, नहीं भेजेंगे तो नहीं शो होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड करूँगा तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगी। और अगर यहाँ से मैं इसको टाइटल भेजूँगा तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगी, फिर यहाँ से जो टाइटल वाली वैल्यू आएगी वो यहाँ पर देखें शो होगी, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ ना तो आपने जाके क्या करना है, आपने सिंपली जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसको जाके देखना है, उसको और प्रैक्टिस करना है, और इसको भी और प्रैक्टिस करना है, तो आपका जो कंपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड स्टिल अगर आपका कंपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, देन अगेन हम इसको अभी आगे हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपका ये जो कंपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। बट एनीवेज नाउ लेट्स गो एंड अब हम इन बटन्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हम फाइनली अपनी कैलकुलेटर ऐप क्रिएट करते हैं, और इन बटन्स को क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि ये बटन्स किस तरह से बने हैं और इतने खूबसूरत बटन किस तरह से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो माय राउंड बटन है ना, सो हम यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर रिमूव कर देते हैं, ओके, एंड यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं, और ये टाइटल भी रिमूव कर देते हैं। या हम ऐसा करते हैं कि हम ना ये सारे ये पैडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ऊपर माय बटन, ये इसमें से टाइटल हमने रिमूव कर लिया था कंस्ट्रक्टर में से, तो ये टाइटल भी आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और अब आप यहाँ पर अपना बटन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपना जो बटन मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो नहीं, मैंने तो क्रिएट नहीं किया हुआ ना, हम तो मिल के क्रिएट करेंगे। सो या एक्चुअली आई एम सॉरी, सो लेट मी, यहाँ पर हम कंटेनर विजिट यूज़ करेंगे, कंटेनर, ओके, और इसको हाइट हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल, ओके। एंड यहाँ पर अब हम इसको विथ प्रोवाइड करेंगे, विथ हम इसको नहीं प्रोवाइड करते, इसका एक चाइल्ड होगा, ठीक है, इसका चाइल्ड होगा विच इज़ गोइंग टू बी अ सेंटर विजिट, ओके। और सेंटर विजिट में यहाँ पर फिर सेंटर का एक चाइल्ड होगा टेक्स्ट विजिट, ओके, टेक्स्ट TEX टेक्स्ट विजिट, और इसको हम टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम इसको 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास 2 जगह कॉल हुआ था, तो जो 2 जगह पर आपको ये बटन नज़र आ गए हैं, लेकिन हमारे बटन किस तरह से, इस तरह से। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर उसकी डेकोरेशन करते हैं, सो बॉक्स डेकोरेशन, ओके, और इसका जो शेप है वो हम कर देते हैं बॉक्स शेप, बॉक्स, सो बॉक्स, ओके, शेप डॉट सर्कल। और अब ये सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन स्टिल नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको कलर नहीं प्रोवाइड किया ना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलर्स डॉट ऑरेंज, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये वाले बटन बन गए, ठीक है। अब इसको इस तरतीब में किस तरह लेकर आना है, इस तरह से। अब हम इसको देखते हैं, तो ये मेरा बटन बन गया ना। अब यहाँ पर ना मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको केयरफुली देखिएगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो मेरा माय बटन है ना, माय बटन, ये मैं चाहता हूँ इस सारे को यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर देखें आपके पास एरर आ गया। अब मैं लाइब्रेरी में आता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ न्यू में मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ओके। सो देखें ये मिस्टेक होगी, मुझसे स्पेस आ गया, तो अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर दूंगा रीफैक्टर में इसको रीनेम कर दूंगा, और ये हो गया आपका कंपोनेंट्स, और इसमें स्पेस ख़त्म हो गई, और ये अब आपके लिए एक नया फोल्डर बन गया, जस्ट लाइक दिस, ये एक नया फोल्डर बन गया। अब इसमें यहाँ पर मैं एक डार्ट क्लास क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल माय बटन, ठीक है, माय बटन, और कोड, और वहाँ से जो मैंने कोड कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको मैं अब मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे बटन की ना अलग सी क्लास बन गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं होम स्क्रीन में जाऊँगा और इन माय बटन को रिमूव करूँगा, और यहाँ से मैं कॉल करूँगा किसको, माय बटन को। कौन सी क्लास में से अब ये इंपोर्ट होगा, अब ये इंपोर्ट होगा कंपोनेंट से और माय बटन से। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया, आई नो नहीं आता समटाइम्स, लेकिन इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग सीखेंगे। अभी एक और चीज़ देखें तो यहाँ पर
4 बटन इस तरह से ही हैं, यूँ रो में है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे फिर, हम रो विजिट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको इस साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। एंड लेट्स गो, ओके कूल, दिस तरह। अब मैं यूज़ करूँगा रो विजिट और यहाँ पर यूज़ करूँगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में मैं अपना ये माय बटन पास कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन, ओके। और अगेन मैं इसमें एक और बटन पास कर दूंगा। तो ये देखें, अब ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी जो हाइट और विड्थ है ना, वो यहाँ पर होगी है कम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को बताएंगे कि यार आप इतनी विड्थ और इतनी हाइट ले लो, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये रो विजिट यूज कर लिया, ओके। रो में मेरे पास माय बटन है। अब मैं बटन्स पे जाता हूँ, ओके। और बटन्स में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है ना माय बटन्स में, ये जो मेरा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर को मैं पैडिंग दे दूंगा। सो फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक, नहीं इसको मैं पैडिंग नहीं देता, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब हम करते हैं, इसको व्रैप कर देते हैं एक्सपेंडेड विजिट के साथ। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको टॉप 10 विजिट सिखाए थे तो मैंने आपको एक्सपेंडेड विजिट के बारे में पूरी कहानी बताई थी कि एक्सपेंडेड विजिट काम किस तरह से करता है। सो एक्सपेंडेड विजिट की खूबसूरती यह है कि जब आप उसको एक्सपेंडेड विजिट में व्रैप करते हैं तो वो इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जितनी स्पेस उसको चाहिए होती है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। एक चीज़ जो मुझे बुरी लग रही है और वो ये है कि यहाँ पर देखें टेक्स्ट का कलर वाइट है और यहाँ पर ब्लैक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर स्टाइल, ओके, टेक्स्ट स्टाइल, ओके, और फॉन्ट साइज हम कर दें फॉर एग्जांपल 20, और कलर हम कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट, ओके। सो ये देखें कलर्स डॉट वाइट हो गया और दोनों बटन का चेंज हो गया, क्योंकि अब हम माय कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं और ये होम स्क्रीन में सारा ये हमने इनको कॉल किया हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का मसला है, अब देखें यहाँ पर इनका जो टेक्स्ट है ना वो चेंज है और हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज है। तो हम क्या करेंगे, अगेन आपको पता है हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करेंगे। क्या वैल्यू पास करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग, ओके, और फॉर एग्जांपल टाइटल, और ये रिक्वायर्ड है, यस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर यहाँ पर देखें हर बटन का एक टेक्स्ट है, तो हमें ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको कंस्ट्रक्टर में मेंशन कर देंगे कि ये हमें रिक्वायर्ड है दिस डॉट टाइटल, और ये टाइटल अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर पास कर देंगे, ओके। जैसे ही हमने पास किया हमारे पास एरर आ गया, क्योंकि ये हमने रिक्वायर्ड कर दिया ना, और इस बटन को हमने होम स्क्रीन में कॉल कर रखा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है। सो अब टाइटल में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल पहले है AC, ओके, AAC, एंड देन सेकंड टाइटल में यहाँ पर हमारे पास है ओके, सो प्लस, ओके, वी यूज प्लस स्लैश माइनस, ओके। अब देखें ये कुछ चेंज हुआ है ना, चेंज तो हो गया है, लेकिन अब देखें इन बटन के कलर्स देखें और इनके कलर्स देखें तो ये डिफरेंट है। अब हम इनके साथ भी अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से प्ले करना है, लेकिन अब आपने यहाँ पर आके इसको भी कॉपी करना है, करके पेस्ट कर देना, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ यह है परसेंटेज, ओके, और सेकंड है हमारे पास परसेंटेज विद परसेंटेज का साइन, या आप कमांड शिफ्ट 5 प्रेस करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, और फिर हमारे पास डिवाइड। तो अब आप देखें यहाँ पर ये कूल थोड़ा सा सेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक और इशू है, इशू ये है कि अब जो कलर्स हैं ना वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर बटन का कलर्स देखें और यहाँ पर देखें, तो ये लास्ट वाले बटन का कलर तो मैच कर रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बटन का कलर मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर गेम ये है ना कि फिर हम कंस्ट्रक्टर में जाएं और कंस्ट्रक्टर में हम कलर इसको पास करेंगे और हम इसको कहेंगे कि ये कलर जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आ जाए फाइनल, ओके, कलर, और ये हमने इसको पास कर दिया कलर, ओके, और यहाँ पर हम कहते हैं दिस डॉट कलर, ओके, और ये कलर अब हम कहाँ पे पास करेंगे, ये बॉक्स की डेकोरेशन को, क्योंकि ये जो कलर है वो बॉक्स का है ना, ये पूरा बॉक्स है, इसका कलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है कि वो आपसे कह रहा है कि आप इसको इसको क्योंकि आप इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू पास करें। तो मैं इसको एक कलर कोड पास करूंगा और वो ये वाला होगा, ये वाला कलर कोड, ठीक है।
अब वो कलर कोड क्या है, सो बेसिकली इज इक्वल टू कलर, ओके। और जब आपके पास कलर कोड हो तो वो आप हेक्सा में पास करेंगे, ठीक है। और हेक्सा स्टार्ट होता है 0x5 0xFF और आगे आपका कलर कोड होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल A5 आपका जो कलर कोड होता है हमेशा याद रखिएगा वो होता है आपके यहाँ पर आप सेमीकोलन ऐड कर दें। सो आपका जो कलर कोड होता है याद रखिएगा वो हमेशा स्टार्ट होता है हेक्सा से और 6 डिजिट कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड कर दें। अब कॉन्स्ट क्यों ऐड कर दें कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आगे जाके हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब हम नई वैल्यू पास करेंगे फिर तो चेंज हो जाएगी ना। अब इसको सेव करूं तो ये देखें कलर अब आपके पास चेंज हो गया है। लेकिन अब हमने कंस्ट्रक्टर में कलर पास कर दिया ना, कंस्ट्रक्टर में कलर पास कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिज़ाइन में जाएंगे, ओके। और यहाँ से फिर हम इसको लेट्स सी हम इसको कलर पास कर लेंगे, ठीक है। सो माय टाइटल में यहाँ पर ये वाला बटन है, ठीक है। सो अब इसको कलर पास कर देते हैं, कलर 0x। अब आप यार ये खुद नोट कर लीजिएगा 0xFF, ओके, एंड FFA00A, ठीक है। तो ये देखें जी आपका ये हो गया जी आपका कलर, ठीक है। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है। अब यहाँ पर हम ना इसकी जो हॉरिजेंटल है ना इसको हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल पैडिंग को हम कर देते हैं 10 पिक्सल। तो यू सी अब यहाँ पर स्पेस बड़ी हो गई है। अब ये तो हो गया एक चीज़ का डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस माय बटन के ऊपर जब टैप करूँ तो कुछ होना चाहिए। अब अगेन यहाँ पर एक एक के ऊपर तो मैं क्लिक लिस्टनर नहीं लगा सकता ना, जेस्चर डिटेक्टर नहीं लगा सकता। सो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन यह है कि हम कंस्ट्रक्टर में इसको ऑन प्रेस मेथड पास करें, कंस्ट्रक्टर में जहाँ पर हमें ये करना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस माय बटन के ऊपर जाऊँगा, माय बटन, और यहाँ पर सिमिलरली फिर फाइनल वॉइड कॉल बैक, ठीक है। मैं इसको कॉल बैक करूँगा, कॉल बैक का मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है। और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करूँगा ऑन प्रेस, ओके। और ये ऑन प्रेस यहाँ पर अब आप इसको इस तरह देखें, ठीक है। ये आपका पहला टाइटल कंस्ट्रक्टर, फिर आपने इसमें कलर पास किया, ओके, कलर पास किया। और अब आप इसमें पास करेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन प्रेस, और ये रिक्वायर्ड है और यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दें, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है और यहाँ पर आपका ये जो कंटेनर विजेट है इसको व्रैप कर दें इंकवेल के साथ, इंकवेल, ओके। और यहाँ पर इंकवेल के नीचे एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप, और इस ऑन टैप को अब हम ये वाला कंस्ट्रक्टर में जो हमने कॉल बैक क्रिएट किया है ना वो हम इसको पास कर देंगे। जैसे ही हमने इसको ये पास किया, क्योंकि अब ये ऑन प्रेस रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली हर बटन क्लिक हो सकता है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब ये हमें रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब ये है कि अब हमने यहाँ पर ऑन प्रेस मेथड भी इसको ऑन प्रेस, ये कॉल फंक्शन भी हम इसको पास करेंगे। तो अब आप देखिएगा इसमें इसके अंदर आ जाता हूँ, उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ टैप, ओके, सेव करता हूँ। और अगेन अब आपने सबको ऑन प्रेस मेथड प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएं ऑन प्रेस, ओके। और अगेन यहाँ पर आप आ जाएं ऑन प्रेस, और ये आपका सारे फंक्शन पूरे हो गए। अब आप देखिएगा रन में, अब जब मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ ना AC के ऊपर, तो ये देखें नीचे देखें, ये देख रहे हैं टैप, ठीक है। अब सिमिलरली ये सारे फंक्शन, ये सारे बटन खुद ही टैप हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा ये कि देखें अब मुझे सारी जगह पर इंक जेस्चर डिटेक्टर नहीं लगाना पड़ रहा। मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया, उसका कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और वो खुद ही मेरे लिए सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता जा रहा है, ठीक है। सो है ना खूबसूरत या नहीं है? आई थिंक मेरे ख्याल से तो है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट एज मी इज कंसर्न इट्स रियली गुड। अब हम आ जाते हैं, अब आप ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ ना इसको आप बस इसको इस तरह कर लें जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यूज़र इनपुट इज इक्वल टू दिस, ये स्ट्रिंग, और यहाँ पर अगेन वार आंसर इज इक्वल टू दिस, और ये हो गया आपका क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है।
ये हमने क्रिएट कर दी। अब ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम, अब इसके अंदर मैं एक और कॉलम लेता हूँ। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन अब आप मेरे साथ फॉलो करें। और ये जो रो है ना, ये रो, ओके, इसको आप इसके अंदर पेस्ट कर दें और यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दें। अगेन इस रो को यहाँ पर ऐड कर दें, ओके, और दोबारा ऐड कर दें, तीसरी दफ़ा ऐड कर दें। तो ये देखें आपके पास 4 बटन बन गए। लेकिन एक इशू आ रहा है। अब आप देखें तो आपके पास इशू ये आ रहा है कि आपकी जो रो है ना, वो आपस में अलाइंड है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम माय बटन पे जाते हैं और इसके ये जो इंक वेल है ना, इसको हम रैप कर देते हैं पैडिंग के साथ, ओके, और हम इसको सिमेट्रिक कर देते हैं और सिमेट्रिक में हम इसको वर्टिकली कर देते हैं 12 पिक्सल। तो ये देखें आपके जितने भी बटन से ना ऑटोमेटिकली खुद हाइट पे एडजस्ट हो गए। ठीक है, सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपोनेंट। अब मुझे एक एक रो को एक एक जगह पर उसको पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं इन 4 को पैडिंग देता तो फिर ऑब्वियसली 4 को देता, लेकिन मैंने कंपोनेंट्स बना रखे हैं तो मैं उनको पैडिंग देता जा रहा हूँ और वो खुद चेंज होते जा रहे हैं। अब हम जल्दी से जाते हैं और इनका जो टेक्स्ट है ना वो चेंज कर लेते हैं। सो 780x, ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास 8 एंड 0 और x का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो अब देखें कुछ सेंस बनता जा रहा है आपकी इसका, नहीं बनता जा रहा। उसकी रीज़न है ना यार, उसकी रीज़न ये है कि आपके जो बैकग्राउंड स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड जो कलर है ना, कलर्स डॉट ब्लैक कर दें। ठीक है, सो नो नो ब्लैक, अब सेंस बनेगा। अब खूबसूरत लग रहा है कि नहीं भाई? देखें आसिफ ताज का कमाल, और आप मेरे साथ सीख रहे हैं तो आप लोग भी इसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 4 5 6 और माइनस। सो 4 5 6 and then we have this subtraction, okay, and then we have this third row, okay. Okay, how many rows we have? I think I just made a mistake. AC7 AC7 और ये 4 कहाँ पे चला गया है? AC7, सो वी हैव 4 5 6, सो इसको मैं अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया 4 5 6 सब्ट्रैक्ट एंड देन वी हैव 1 2 3 प्लस। ओके, सो ये AC हो गया 1, देखें 1 2 3 और 1 2 3 और यहाँ पर हो गया ये आपके पास प्लस। ओके, अब आप देखें तो एक रो मिसिंग है विच इज़ दिस 0 डॉट डिलीट इज इक्वल टू। अब हम आ जाते हैं इस रो को अगेन कॉपी कर लेते हैं, ओके, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। सो 0 पॉइंट और ये हो गया डिलीट, ओके, और ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू। अब ये चीज़ तो आपके पास हो गई बड़ी खूबसूरत, हमने UI बना ली, UI बन गई। अब एक इशू ये आ रहा है कि ये टॉप के ऊपर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस विजेट को व्रैप करना है एक्सपेंडेड विजेट के साथ। एक्सपेंडेड विजेट के साथ व्रैप कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब आगे जाके होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो यहाँ पर इन बटन के ऊपर टैप करेंगे ना तो इसका एक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पर दो डायनामिक वेरिएबल क्रिएट की हैं। ठीक है, वार, इसमें वार का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी किस्म का डेटा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टार्ट हो तो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो उसको सिंगल कोड में लिखेंगे और इसको टेक्स्ट कंसीडर करेगा। अगर आप इंटीजर क्रिएट करेंगे तो आप इसमें इंटीजर वैल्यू पास करेंगे और उसको एज ए इंटीजर नंबर कंसिडर करेगा। अगर आप डबल वैल्यू पास करेंगे तो फिर आप डेसिमल भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस इन यूज़र इनपुट, सॉरी इन वार। जब हम किसी वेरिएबल क्रिएट किया, इसको इनिशियलाइज किया और इसकी डेटा टाइप क्या है वार, यानी डायनामिक वेरिएबल। ठीक है, वार, तो अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो अब ये एक्सपेंडेड विजेट, जो ये फुल एक्सपेंडेड विजेट है, इसको मैंने व्रैप कर लिया और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक और कॉलम विजेट। ठीक है, कॉलम CUL कॉलम विजेट, और यहाँ पर चिल्ड्रंस, ओके, और चिल्ड्रंस में फिर यहाँ पर मेरे पास जो पहला विजेट है वो है टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूज़र क्या इनपुट ऐड कर रहा है। अभी नहीं ऐड कर रहा है, नज़र नहीं आ रही, अभी हम ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर इसी कॉलम के अंदर फिर हम इसको स्टाइल कर लेंगे, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, ओके, टेक्स्ट
टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, ओके। और यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 30 और इसका जो कलर होगा वो कलर्स डॉट वाइट होगा, ठीक है। सो कलर्स डॉट वाइट, कूल। नॉट कूल बिकॉज इट इज गिविंग अस एन एरर। अब देखें यहाँ पर ये हो गया यूजर इनपुट, ठीक है। और इसके नीचे ही मैं पेस्ट कर दूंगा फिर से, ठीक है। और ये जो मेरा कॉलम है ना, ये सेकंड वाला कॉलम, इसको मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग, ओके, वो सिमेट्रिक। और वर्टिकली मैं इसको पैडिंग दे दूंगा 20। और अब मैं इसको व्रैप कर दूंगा एक्सपेंडेड विजेट में, एक्सपेंडेड विजेट में। तो अब आप देखें आपका जो एक्सपेंडेड विजेट है ना वो नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि आपने दो एक्सपेंडेड विजेट यूज़ की हुई। अब एक्सपेंडेड का मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर आप ये एक्सपेंडेड विजेट यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आज ये जितनी भी स्क्रीन की अवेलेबल हाइट है उसके 2 पार्ट्स कर लो, 1 पार्ट इस एक्सपेंडेड विजेट का और 1 पार्ट इस नीचे वाले एक्सपेंडेड विजेट का। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो नीचे वाला ये वाला डिज़ाइन है इसके आप ये स्क्रीन के 2 पार्ट्स ऑक्यूपाई करें। तो मैंने इसको फ्लेक्स प्रोवाइड कर दिया 2, और ये देखें ये मेरा डिज़ाइन ऊपर आ गया और ये डिज़ाइन अब बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, ओके। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिमिलर लग रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बैकएंड पे कि यार अब हमने लॉजिक क्या यूज़ करनी है कि अब हम यहाँ पर जब यूज़र कोई इनपुट ऐड करे ना तो वो अब यहाँ पर यूज़र को इनपुट ऐड करे ना तो वो यहाँ पर हमें नज़र आनी चाहिए। अभी आप उसकी ना लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ऊपर 2 वेरिएबल क्रिएट किए थे, एक यूज़र इनपुट और एक आंसर, ठीक है। अब यूज़र इनपुट, अब देखिएगा ये 7 है ना, ठीक है। सो यूज़र इनपुट यहाँ पर 7 में मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू 7, ओके। और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं सेट स्टेट कॉल करूँगा, सेट स्टेट। क्यों सेट स्टेट कॉल करूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब अब मैं इसके ऊपर टैप करूंगा ना तो अब यूजर इनपुट में मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, देखें 7। तो यहाँ पर देखें 7 आपके पास शो हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। और दो दफ़ा शो हो रहा है तो इट मीन्स हमने मिस्टेक किया है। यहाँ पर एक ऊपर वाला यूजर इनपुट और नीचे वाला होना चाहिए रिजल्ट। सो हमने क्या किया, आंसर या आंसर, ठीक है। सो नीचे वाला क्या होना चाहिए, आंसर। तो अब देखें मैं 7 के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो 7 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू है। सो फॉर एग्जांपल अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 8 में आ जाता हूँ ना, 8 में। सो यहाँ पर मैंने 8 में देखें 8 में अब मैं क्लिक करूँगा ना यहाँ पर तो ये देखिएगा ये इसके साथ रिप्लेस हो गया, देखा। अब मैं 7 प्रेस कर रहा हूँ तो 7 यहाँ पर शो हो रहा है, 8 प्रेस कर रहा हूँ तो 8 शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं 7 के ऊपर टैप करता हूँ तो यूज़र इनपुट में 7 स्टोर हो जाता है और जब मैं यूज़र इनपुट में 8 प्रेस करता हूँ तो 8 ऐड हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट यह है कि आप यहाँ पर प्लस साइन यूज़ करें, प्लस साइन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये प्लस साइन करेगा क्या बेसिकली, अब आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये प्लस साइन का मतलब मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने ये AC के ऊपर जब क्लिक करें ना तो ये सारा डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़र इनपुट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डिलीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें और आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, सब कुछ डिलीट हो गया है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेट स्टेट, ठीक है। तो सेट स्टेट किया तो AC का आपका फंक्शन जो है वो काम हो गया। और यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ AC के ऊपर तो सारा डेटा चला गया। जब मैं 7 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 7 आ जाता है, 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 7 8 इसके साथ आगे अपेंड हो जाता है। अपेंड मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर और स्ट्रिंग्स ऐड होती जा रही हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये मैंने प्लस ऐड किया। अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पर लिखूँ ना यूज़र इनपुट प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके और 8 में आ जाऊँ ना, यूज़र इनपुट और प्लस 8, ओके, प्लस 8। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेटा को क्लियर करता हूँ। अब आप देखिएगा यूज़र इनपुट में इनिशियली अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो इसमें क्या हो गया, 7 मैंने क्लिक किया तो 7 ऐड हो गया ना। अब यूज़र इनपुट में क्या स्टोर है, 7, याद रखिएगा 7। तो यहाँ पर अब यूज़र इनपुट में 7 आ जाएगा जब मैं 8 के ऊपर टैप करूँगा तो 7 और प्लस यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग मैंने आपको क्या कहा था, स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक अ कैरेक्टर, ये इंटीजर नहीं है। तो ये आपस में डेटा को अपेंड करता जा रहा है, आपस में कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर लेता है। तो जब मैंने अब देखें 8 प्रेस किया तो पहले यूज़र इनपुट में क्या था, 7 और ये उसके साथ हो गया 8, तो ये आपस में क्या हो गया, कॉन्केटिनेट। जब ये कॉन्केटिनेट हो गए तो अब यूज़र इनपुट में रिजल्ट क्या आ गया, 7 8।
याद रखिएगा, ये प्लस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, इस प्लस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया है। नहीं समझ आई? सो लेट्स गो टू द आवर बेसिक प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ न्यू विंडो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर और आप आ जाएं डार्ट पैड पे, डार्ट पैड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको सिखाई थी। अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग ओके नेम इज इक्वल टू आसिफ, ओके क्वेश्चन मार्क और सॉरी सेमीकोलन, स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल टू TAJ, ओके TAJ, और यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क। अब मैं दोनों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट फुल नेम अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नेम प्लस लास्ट नेम, ओके, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा और रन करूंगा तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये अब आपस में देखें आसिफ ताज आ गया। ठीक है, और अग सिमिलरली अगर यहाँ पर नंबर 1 हो गया और यहाँ पर नंबर 2 हो गया, सॉरी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब देखें, अब आपको लग रहा होगा ये जो प्लस साइन है ये इनको प्लस कर रहा है, ये इनको प्लस नहीं कर रहा, ये इनको ये सब टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहा है। 1 + 2 12 तो नहीं होता ना, देखें ठीक है, तो 1 + 2 12 तो नहीं होता ना, तो ये जस्ट अ टेक्स्ट, ये इन दोनों टेक्स्ट को आपस में मिला रहा है, जोड़ रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। प्रोग्रामिंग में हम इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो दैट वाज द केस यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, आपने सिमिलरली इन सबको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इनपुट, और यहाँ पर देखें ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर आपने ओके, सो मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, मैं सारी चेंजेस को रिवर्ट करता हूँ, और अब हम यूज़ करते हैं अपना ओरिजिनल वाला। ठीक है, ये प्लस, सो इस प्लस का इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस तरह जो मैंने आपको अभी समझाया कि इस यूज़र इनपुट में जो ऑलरेडी वैल्यू ऐड है ना, वो इस 7 के साथ कॉन्केटिनेट कर दो। ठीक है, सो इसका ये मतलब है, तो जो मैंने प्रीवियस में करके दिखाया था वो और ये इन दोनों का सेम मतलब है, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा अच्छी लुक देता है और प्रोफेशनल भी है, तो आप इस तरह से यूज़ करें। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ टॉप पे, AC हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ इस स्ट्रिंग को ओके यहाँ से इसको साथ रिप्लेस करते जाना है यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ से इसको कॉपी किया यूज़र इनपुट को, जब यूज़र टैप करेगा तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। अब आप देखिएगा सिमिलरली, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये डिवाइड वाला सिंबल इसको पास कर देता हूँ और सेव किया। अब आप देखिएगा मैंने क्लियर कर दिया, 7 8 0 0 पे अभी तक नहीं आया, 0 पे हमने नहीं किया, 0 पर हम नहीं आए, लेकिन अब आप देखिएगा प्लस माइनस डिवाइड ये सारे सिंबल इसके साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन किस तरह से करेगा वो अभी आपकी सोचने की बात नहीं है, अभी आपसे मेरे साथ फॉलो करें और इसको हम कॉपी करके जल्दी से यहाँ पर इसमें 0 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं x और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 4, ओके सो, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 5, ओके 5, एंड देन यहाँ पर हम 6 में ऐड कर देते हैं 6, ओके 6, और यहाँ पर हम ये सब्ट्रैक्शन है तो फिर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऐड कर देते हैं। सो या आई थिंक इट्स नॉट गुड, समथिंग इज़ रॉन्ग। सो हेयर वी हैव इज़ दिस पॉइंट नॉट, सेव करें, ये देखें ये पॉइंट है। ठीक है, सो ये हो गया, सब्ट्रैक्शन कहाँ पर थी, या ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने इसको 1 कर दिया और अगेन हम नीचे आ गए, इसको हमने 2 कर दिया, ओके, और अगेन यहाँ पर हम नीचे आ गए, हमने इसको 3 कर दिया और यहाँ पर हम नीचे आ गए तो हमने इसमें प्लस स्टोर कर दिया, ओके। सिमिलरली यहाँ पर आ गए तो 0, ओके। देखें कितना आसानी से ये जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे वो कितने आसान हो गए हैं। ठीक है, उनकी वजह से कितनी आसानी पैदा होगी। अगर आप कंपोनेंट्स ना करते तो वो सारा कोड जो आपने स्माई बटन में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर बार बार रिप्लेस करते तो रिडंडेंसी हो जाती। ठीक है, और यहाँ पर अब इसमें एक लॉजिक लगाएंगे डिलीट में, वो अब क्या होगी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, ये डिलीट वाले फंक्शन का भी छोड़ दें, ये मैं आपको बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था उसको अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करेंगे। अब भाई ये सारा तो ऐड हो गया, 7 8 0 4 5 6 1 2 3 0 डिलीट, ओके, और प्लस और इक्वल टू ये सारे देखें हो गए। ठीक है, सेवन दिस वन, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि 7 8 प्लस 2 3
और जब हम इक्वल टू के ऊपर प्रेस करेंगे, सो यहाँ पर प्लस में मैंने गलत ऐड कर दिया, ठीक है। सो वेयर इज़ द प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ए ऐड कर दें, इसको क्लियर कर, इसको सेव कर दें, क्लियर कर दें। सो 4 5 6 प्लस 2 3, और जब हम इक्वल के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा। और फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन, दैट वाज आवर मेन गोल। आर वी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं जो कि आप लोगों ने सीखने हैं। लेकिन आई होप कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये आप मेरे साथ इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों की ना बहुत मेहनत से इस कोर्स को बना रहा हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी मैंने सोर्स कोड लिखा हुआ है ना, ये जितना भी सोर्स कोड लिखा हुआ है, ये विजिट, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लूँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, वॉइड और इक्वल प्रेस। जब इस इक्वल के ऊपर आप टैप करेंगे, इक्वल प्रेस, ओके, फंक्शन, ये आप अंदर आ जाएं, ठीक है। अब जब ये इक्वल फंक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो अब यहाँ पर सारी गेम हमने खेलनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी लॉजिक हमने परफॉर्म करनी है, हमने नहीं करनी। बेसिकली एक पैकेज है pub.def के ऊपर अवेलेबल है, उस पैकेज को हम यूज़ करेंगे, उसके बैकएंड पे सारी लॉजिक ये खुद कैलकुलेट करेगा और आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अब वो पैकेज क्या है, उस पैकेज को किस तरह से आपने ऐड करना है, तो अब हम चाहते हैं गूगल के ऊपर, ओके, pub.dev, और यहाँ पर एक पैकेज नेम है मैथ एक्सप्रेशन, ओके। अब ये मैथ एक्सप्रेशन जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है। सो बेसिकली इस पैकेज में क्या होता है, आप इसको ना एक स्ट्रिंग पास करते हैं, इसमें इंटीजर भी होते हैं, उसमें मैथमेटिकल साइंस भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है, और वो उस स्ट्रिंग को खुद ब खुद ही उसके बैकएंड पे लॉजिकल, उसके बैकएंड पे सब कुछ हुआ पड़ा होता है, वो उसका रिजल्ट कैलकुलेट करता है और आपको दे देता है, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसको एग्जांपल में आ जाए, इंस्टॉलेशन में आ जाए, और यहाँ से इस मैथ एक्सप्रेशन को कॉपी कर लें, ओके। इस मैथ एक्सप्रेशन को कॉपी किया और यहाँ pubspec.yaml फाइल में आ गए, YAML फाइल में आने के बाद यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ओके। यहाँ पर देखें, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, सो आप यहाँ पर pub get कर लेंगे तो ये आपके पास मैथ एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा, ओके। और मैथ एक्सप्रेशन में मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको अभी ये बता रहा था कि देखें मैथ एक्सप्रेशन में, अब आपको याद हो यहाँ पर माय होम स्क्रीन किधर है, तो हम यूज़र इनपुट में जो यूज़र एंटर कर रहा है ना, उसकी वैल्यू हम किस में स्टोर कर रहे हैं, इस यूज़र इनपुट में। तो ये यूज़र इनपुट हम पास करेंगे अपने मैथ एक्सप्रेशन को, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि यार यहाँ पर ना एक नंबर है, उसके बीच में ये प्लस आया, फिर उसके बाद कुछ नंबर हैं, और उसके बाद ये इक्वल प्रेस हुआ, तो वो इन दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। सो ये बड़ा सिंपल है। लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, और आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, कुछ समझ आई है तो ये भी बहुत है, अगर नहीं आए तो स्टिल नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग, ओके। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, पार्सर, अब ये पार्सर जो है ना, ये मैथ एक्सप्रेशन की तरफ से है। यहाँ पर देखें आपके पास ये मैथ एक्सप्रेशन का पैकेज हो गया, ठीक है। अब आप इसको इनिशियलाइज करेंगे, p इज इक्वल टू पार्सर, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर exp से हम इसको एक्सप्रेशन से हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे, और एक्सप्रेशन क्या है, सो बेसिकली p डॉट पार्स, और एक्सप्रेशन क्या है, हमारी जो यूज़र की इनपुट है, ठीक है। सो यूज़र की जो इनपुट है, और वो हमने किस में स्टोर कर रखी है, वो इस यूज़र इनपुट में स्टोर कर रखी है, ठीक है। इस यूज़र इनपुट में ये हमने इसको प्रोवाइड कर दिया अपना एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखें, ये माइनस साइन भी हो सकता है 2 3, और यहाँ पर अगेन फिर प्लस साइन भी हो सकता है, ये फुल एक एक्सप्रेशन है, और ये तमाम वैल्यू हमने इस यूज़र इनपुट में स्टोर कर रखी है। किस तरह से करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये पार्सर एक हमारे पास, हमने मैथ एक्सप्रेशन से इसको इनिशलाइज किया, इनिशलाइज के बाद हमारे पास मैथ एक्सप्रेशन से हमने एक्सप्रेशन को पास कर दिया, ठीक है। ये हमारा मैथ एक्सप्रेशन है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट देखेगा, कॉन्टेक्स्ट मॉडल, ओके, इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट मॉडल, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मॉडल यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर देंगे, और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। अब ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, डबल, ओके, एंड यहाँ पर देखेंगे कि इवैल्यूएट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन डॉट इवैल्यूएट,
कि इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो, ठीक है, और क्या, और यहाँ से जो कॉन्टेक्स्ट मॉडल है ये हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। अब मुझे पता है आपको उसकी समझ नहीं आ रही और यहाँ पर ये आपको टाइप मांग रहा है, तो हम इसको इवोल्यूशन टाइप बताएंगे और वो होगा रियल नंबर, वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी जो आंसर है ए एंड आंसर इज इक्वल टू ये आपके पास इवोल्यूशन, ये ठीक है, और ये टू स्ट्रिंग, ओके, ये हो गया और दैट्स इट। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इक्वल प्रेस करूंगा ना, नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इक्वल को जब प्रेस किया, दिस इक्वल को, तो इक्वल को प्रेस किया तो इस फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया। जब आप ऑन टैप करेंगे ना इक्वल के ऊपर, सो यहाँ पर आप आ जाएं, अब आप देखिएगा, ठीक है, ये आपके पास है इक्वल फंक्शन, ये आपके पास है इक्वल फंक्शन, इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल प्रेस, ठीक है, आप इसको कॉल करेंगे, सेव करेंगे। अब जब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो कुछ भी नहीं हो रहा, द रीजन इसके हो तो चुका है, लेकिन आपने यहाँ पर सेट स्टेट कॉल नहीं की थी, तो वो व्यू बिल्ड नहीं हो रहा। देखें आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब मैं आपका गेन समझाता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया 1 2, ठीक है, ये यूजर इनपुट में आ गया, प्लस किया, यूजर इनपुट में ये कॉन्केटनेट होते जा रहा है, ये फिर मैंने 12 किया। अब जब मैं यूजर यहाँ पर जब मैं इक्वल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट आ रहा है 24, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, अब इक्वल बटन के ऊपर जब हम प्रेस करता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या करता है, हमने ना पार्सर यूज किया है, पार्सर को हमने पहले उसका कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है, और फिर हमने जो हमने पैकेज ऐड किया है उसमें से हमने ना एक्सप्रेशन लिया है, एक्सप्रेशन हम उसको पास कर रहे हैं अपनी यूजर इनपुट का जो हमने क्रिएट किया है, ये पास कर दिया। फिर हमने उसका कॉन्टेक्स्ट मॉडल देखा कि यार इसका जो मॉडल है वो क्या है, ठीक है। और वो करने के बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया और उसमें ये कॉन्टेक्स्ट मॉडल पास कर दिया, ठीक है। अब वो इस सब को इवैल्यूएट करता है, इस फुल स्ट्रिंग को उठाता है यूजर इनपुट की, ओके, इसको उठाता है, और अब आप देखिएगा -2 3, और अब यहाँ पर देखें आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर आती है, इसको इवैल्यूएट करता है, रिजल्ट आता है और आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपसे मिस्टेक होगी, आप डिलीट बटन पर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल आप 8 आपने ऐड कर दिया लेकिन आप करना 0 चाह रहे थे, तो यहाँ से आप डिलीट करें। तो आपको याद हो मैंने आपको ना सब स्ट्रिंग्स के बारे में सिखाया था स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पर आपने ना सब स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। सो यूजर इनपुट, ठीक है, यूजर इनपुट इज इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर सब स्ट्रिंग में आपने इसको क्या करना है, 0, ठीक है, 0 से लेकर यूजर इनपुट की जो लेंथ है, ये देखें ये सब स्ट्रिंग में ना आपसे ये लेंथ मांग रहा है बेसिकली, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग 0 से लेके डॉट यूजर इनपुट डॉट लेंथ। अब आपके पास लेंथ आ गई और यहाँ पर आप सेट स्टेट करेंगे, ठीक है, सेट स्टेट। तो अब आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जब आप डिलीट कर रहे हैं ना तो कुछ भी डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि अब सब स्ट्रिंग आप उसमें से गेट कर रहे हैं। सब स्ट्रिंग बेसिकली ये है, ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसमें ये अगर आपको एक स्पेसिफिक पार्ट लेना चाहते हैं तो ये इसकी सब स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और इंडेक्स मैंने आपको बताया था, हर एक कैरेक्टर, हर एक वैल्यू स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे ताकि आप इजीली समझ जाएं, और आप इसको समझने के बाद इसको प्रैक्टिकली आप जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 1 2, और जब मैं इसके ऊपर डिलीट क्लिक करता हूँ तो सब स्ट्रिंग जो है वो आपके पास आ रही है 0 से लेके, और आपकी इस पूरी की लेंथ क्या है 2, तो वो फुल आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर 1 करता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, ओके, अब मैंने 1 किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया तो आपके पास सिर्फ एक ही। अब देखें यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। अब होना ये चाहिए कि मैं डिलीट करता हूँ तो ये 5 डिलीट होना चाहिए, ना कि ये पूरी सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में अब आपके पास जो पूरी लेंथ आ रही है तो वो गलत आ रही है, तो अब हम यहाँ पर इसको पूरी लेंथ पास करेंगे और लेंथ में से -1 कर लेंगे, ठीक है, -1, ठीक है। -1 क्यों कर रहे हैं कि ये पूरी स्ट्रिंग है और मैं डिलीट करना चाहता हूँ लास्ट वाला, तो इस पूरी की लेंथ क्या है 5, ठीक है। जब मैं डिलीट करूंगा तो 5 - 1 करेगा तो 4 हो जाएगा, तो आपके पास ये 4 डिजिट की स्ट्रिंग जो है वो इस यूजर इनपुट में देखें आ गई, और ये 4 डिजिट आपको शो कर रहा है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप प्लस कर दें 5, कैलकुलेट कर लें, माइनस कर दें 1700, ओके, एंड देन आपके पास देखें, ओके, सो माइनस में यहाँ पर प्लस हो रहा है मेरे ख्याल से,
Okay, so let's clear this 7 8 minus 5 0 और क्वेश्चन मार्क. ओके, सो इट्स इज वर्किंग फाइन. एंड देन आप प्लस कर दें यहाँ पर 28, so it is going to be 56. या 56. और इस तरह से अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखें, अब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये आपके पास उसी तरह से रिजल्ट लेकर आ रहा है. लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया, मैं आप इसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ. सो फॉर एग्जांपल 4 पे, तो 4 पे मैंने डिवाइड किया थे, अगेन मैंने कर दिया. सो 4. ओके, एंड आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनता आ रहा है. ठीक है, अब मैं इसको 7 8 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ, या 4 कर देते हैं, चलो 4. तो ये देखें आपके पास रिजल्ट आ गया. क्लियर किया. 22 डिवाइडेड बाय 2. ओके, और 11 हो गया. अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ रह गई और वो मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन में ये है कि अब मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मल्टीप्लाई एक्स. अब एक्स ना हम नहीं यूज़ करते. स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि एक्स नहीं, हम स्टैटिक साइन यूज़ करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं रिप्लेस वाला फीचर यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का. तो मैं यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, स्ट्रिंग. ठीक है, फाइनल यूज़र इनपुट इज इक्वल टू यूज़र इनपुट डॉट रिप्लेस. ठीक है, अब रिप्लेस में क्या करना है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर एक्स आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो स्टैरिक के साथ. ओके, सो ये स्टैरिक के साथ, जब स्टैरिक के साथ रिप्लेस कर दोगे और ये फाइनल यूज़र इनपुट आप इसको यहाँ पर पास करोगे, तो जब ये इवोल्यूट होगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली स्टैरिक ये रिप्लेस हो जाएगा, एक्स की जगह स्टैरिक आ जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन को पता चल जाए कि यहाँ पर मैंने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अब आप देखिएगा एंड रिजल्ट आपके पास 11 है. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर देखें तो अगेन वही रिजल्ट आ गया ए सी. सो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8. ओके, प्लस 8 16 माइनस 12 4 divided by 4. ओके, सो सी दिस इज हाउ इट वर्क. सो आई थिंक डिवाइड फंक्शन जो है वो सही काम नहीं कर रहा. ओके, सो लेट मी गो एंड सी कि मैंने डिवाइड में यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है. आई थिंक so divide function was not working. I'll have to look into this. Okay, so let me check यहाँ पर हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं. So user input and यहाँ पर divide function, yeah, it's working fine I think. So let's say 28 divided by 2 is 14 plus 2 divided by 4, result should be 4. Nope. So 28 divided by 2 is 14. 14 plus 2 is 16. 16. अच्छा, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई क्यों हो गया, हमने डिवाइड किया था. So let's do it again. 8 divided by 2 4 multiply by 2 8 plus 10 18 and divided by 2. Why it's doing that? I think we are doing some mistake somewhere. Okay, so let me check where I'm maybe I'm doing something wrong. Something is wrong. So we have this final user input is equal to, okay, so ये ना इसको हम यहाँ पर इस स्टेप को नहीं करते. ठीक है, सो इसको हम यूज़र इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं. फाइनल यूज़र इनपुट इज इक्वल टू रिप्लेस यूज़र इनपुट रिप्लेस एक्स विद क्वेश्चन मार्क एंड दिस. ओके, और फिर पार्सर में p डॉट पास डॉट फाइनल यूज़र इनपुट हमने इसको इवैल्यूएट करने के लिए दे दी. एंड डबल में यहाँ पर एवोल्यूशन इज इक्वल टू एवोल्यूएट एक्सप्रेशन एवोल्यूशन टाइप डॉट रियल नंबर. एंड देन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मॉडल हमने पास कर दिया एंड देन एवोल्यूएट कर लिया. एंड लेट्स सी इट इफ इट वर्क्स. 45 divided by 2 is multiply by 2. So yeah, so it works fine. Okay, and then again I say divided by 2, so it works fine. Yeah, so issue was that जो यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे थे. ठीक है, फाइनल वाली जो यहाँ पर पहले उसको ऐड करना था, फिर पहले इनिशियलाइज करना था और फिर रिप्लेस करना था. एनीवेज, एक और चीज़, अब देखें इनके बीच में थोड़ा सा गैप नहीं है. तो अब हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड पे कर देता हूँ. ओके, सो
क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, ओके। एंड यहाँ पर अगेन ये एंड पे नहीं जा रही तो आप इसको अलाइन कर दें, अलाइन, ओके। एंड यहाँ पर अलाइन, ओके, अलाइनमेंट डॉट राइट, अलाइनमेंट डॉट राइट, बॉटम राइट कर दें, ठीक है। देखें ये राइट पे चला गया और इनके बीच में थोड़ी सी हाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो साइज बॉक्स हम यूज़ कर लेते हैं और हाइट हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल एंड दिस इज डन, आवर कैलकुलेटर इज डन। सो हियर वी आर बॉयज, एट द एंड हमने एक बड़ा ही अच्छा कैलकुलेटर बना लिया आई थिंक। उससे भी ज़्यादा जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लगी है वो ये कि इस चैप्टर में जितनी लर्निंग आपकी हुई है ना, वो किसी चैप्टर में भी नहीं हुई होगी। दैट्स प्रीटी श्योर, दैट्स आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज आपको मैंने वन नेक्स्ट हेल लेवल की इसमें ना कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, आपको मैंने नॉलेज दे दी है, आपको मैंने सिखा दिया है सब कुछ। नाउ अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ना यूज़ करते हैं, प्ले अराउंड करते हैं इसके साथ। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। सो मैं सम अप करता हूँ यार, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड मैं सम अप करता हूँ। सो स्टार्ट में मैंने आपको सिखाया था डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं, फिर हमने डबल्स को देखा, फिर हमने इंटीजर्स को देखा, फिर हमने फ्लोटिंग एक्शन को देखा, फिर हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात की। और स्ट्रिंग्स के बारे में तो इतनी बात की कि उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ वो स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना सिखाए थे। और उन फंक्शन को अभी देखें, अभी लास्ट में हमने यूज़ भी किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। एनीवेज अब ओके, लास्ट में फिर हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए और फिर हमने बटन डिज़ाइन किया। फिर मैंने कहा यार बटन कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिर हमने कांस्टेंट के बारे में बात की। कांस्टेंट में जाके वहाँ हमने कलर्स को डिफ़ाइन किया कि किस तरह कलर्स आपको कांस्टेंट में डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि अगर आपको चेंज करने पड़ेगा तो फिर आप पूरी ऐप में एक एक जगह पे नहीं कर सकते, आपको हर जगह पर सेपरेटली करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए हमने कांस्टेंट की बात की और कांस्टेंट में आप एक जगह पे कलर चेंज करेंगे, पूरी ऐप में आपके कलर्स चेंज हो जाएंगे और मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाई। फिर हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात की कि कंपोनेंट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कशन की। फिर कंस्ट्रक्टर के बाद फिर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर में किस तरह से आप डेटा पास कर सकते हैं वो आपको सिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन की। एंड देन आफ्टर उसके बाद मैंने आपको ये खूबसूरत सी यूआई बनाना सिखाई। यूआई बनाने के बाद फिर कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस की। एंड आपको जितने भी कॉन्सेप्ट जो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मैंने सिखाए थे, उसको मैंने यहाँ पर सम अप किया। या सो इज़न्ट इट दैट ब्यूटीफुल कि हमने किस तरह चीज़ों को सीखा और लास्ट में हम उनको सम अप कर रहे हैं और वो इतनी खूबसूरती हमारे पास सामने से आ रही है, ठीक है। सो लास्ट में फिर हमने कैलकुलेटर ऐप बनाया और मैंने अगेन जो लास्ट यानी 7 चैप्टर में मैंने आपको कम्युनिटी के बारे में बताया था, किस तरह से फेसबुक की कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है। अब देखें ये इसके ऊपर मैं खुद लॉजिक बनाता ना तो मैं इफ़ एल्स इतनी ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करता कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा इनिशियल पॉइंट तो वही था कि मैं आपको वो सिखाता, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इनको ना इस कॉन्टेक्स्ट इस पैकेज के थ्रू सिखा देता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपना कोर्स बना रहा हूँ डार्ट के ऊपर। तो डार्ट अगर जिनको नहीं आती तो फिर वो डार्ट सीख जाएंगे तो फिर वो खुद लॉजिक बनाने के काबिल हो जाएंगे। So yeah, thank you so much for watching this and this is your host आसिफ ताज। आई होप आप लोगों ने मुझसे सीखा होगा। अगर आपने मुझसे सीखा है तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक करना है एंड बस दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।